आप ऐसे कैसे आ गए? वो माला नहीं है, अंगूठियां नहीं है, आसपास कैंडल्स नहीं जल रही है। एस्ट्रोलॉजी का क्रेज एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले अरे मेले में बैठते थे, हाँ कोई तोता लेके बैठता था, हाँ कार्ड निकाल के एंड पढ़ता था। अब तो 2-3 मेजर एप्स हैं जिसमें इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और मैंने उनके बारे में ना जाने क्या क्या कहानियां सुनी है कि तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, नाम नहीं लूंगे, एस्ट्रो समथिंग। तो सबसे ज्यादा क्या ये जो पार्टनर्स है क्या पता लगाते हैं? मैं इनका माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल है वो आज के जमाने में। आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कितना पैसा बना रहे हैं? एक एक सेशन के यू ऑल्सो टॉक टू डेड पीपल प्लेन। इट्स एक्चुअली, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कार्ड्स कैसे काम करते हैं? जैसे मेरे पास एक ब्रिटिश लॉयर आई थी और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीडिया केस चल रहा था उनका। तो आपका आज जो है पैसों का धनराशि का लाभ होगा, यहाँ मेरा सुबह सुबह नुकसान हुआ होता है। ये कंटेंट क्रिएशन है। सो ऑरा क्लीनिंग क्या हुआ फिर? कोई ऐसी रेमेडी है आपको जो लगता है जो सही में काम करती है? मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ और मैं फिर से वही बोलूंगी। Hi, I'm Prasiddhi Khare Mishra. I'm a fortune teller, cartomancer, and a friend. And I'm here right now with Rohan. हाय प्रसिद्धि, वेलकम टू द शो। Hi, Rohan. आप ऐसे कैसे आ गए? वो माला नहीं है, अंगूठियां नहीं है, आसपास कैंडल्स नहीं जल रही है। ये कैसी एंट्री है? मुझे लगा मोटी मोटी सफेद माला। कपड़ों में आए ना हम, हाँ, सफेद कपड़ों में। ना बड़े नेल्स हैं आपके। यार हम पावम बन के आए हैं, सफेद ड्रेस पहन के आए हैं, रिंग एक है, हाँ, थोड़े से क्रिस्टल्स भी हैं नाम मात्र के लिए। हाँ। और सच में यार ज्वेलरी की कमी पड़ गई। बट सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी आपको टैरो कार्ड रीडर इस तरह से? दैट इज अ गुड वन। सोसाइटी मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी? आई थिंक मैं जैसी हूँ वैसी ही एक्सेप्ट कर चुकी है, राइट। यू नो। एंड मेरे क्लाइंट्स मेरे दोस्त हैं रोहन, हम्म। और जो अभी मेरे क्लाइंट्स ये बने हैं वो होने वाले दोस्त हैं। Right. इट्स मैं एक फ्रेंड हूँ उनके लिए जो कार्ड्स पढ़ती है। तो बेसिकली जब कार्ड रीडिंग यूरोप में शुरू हुई थी ना, तो देयर यूज्ड टू बी दिस वुमन इन द सोसाइटी और इन देयर कॉलोनी बोल सकते हैं, जो बैकयार्ड में बैठा करती थी और कॉलोनी की सारी लेडीज उसके पास आती थी अपने जीवन की पर्सनल बातें पूछने के लिए, और वो बैकयार्ड में बैठ के कार्ड्स पढ़ा करते थे। सो आई एम दैट बैकयार्ड वाली दीदी बेसिकली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और अ फ्रेंड। एंड आज तक किसी ने मुझे ना ऐसी वाली रिस्पेक्ट नहीं दी है, लेकिन सबने मुझे वो दोस्त वाला प्यार बहुत दिया है। एक्सेप्टेंस है, प्यार बहुत दिया है। प्यार बहुत दिया है। सो आज हम कोशिश करेंगे काफी सारी चीजें जानने के बारे में, स्पेशली आप एक बहुत अलग तरह की कार्ड रीडिंग करती हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। एंड बहुत मिथ्स हैं Yes. एस्ट्रोलॉजी को लेकर, कार्ड रीडिंग को लेकर, उनको थोड़ा कोशिश करेंगे आज बर्स्ट करें। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये आकाशवाणी से भविष्यवाणी तक आप कैसे पहुंची? क्योंकि आप पहले रेडियो में थी, नाउ यू आर इनटू कार्ड रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी। तो ये कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ? आई थिंक सब वाणी की माया है। हाँ, और हमेशा से बोलती रही हूँ, बोलने का ही खाया है, बोल के ही कमाया है। पहले भी सच बोला करती थी जब रेडियो पे बोला करती थी, और अभी भी सच बोलती हूँ। आकाशवाणी तो जैसे बोलो इट्स होम फॉर मी, क्योंकि माय पेरेंट्स वर विद ऑल इंडिया रेडियो। माय फादर वाज अ जर्नलिस्ट, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट विद Right. रेडियो। माय मदर वाज इन द प्रोग्रामिंग पार्ट, प्रोग्रामिंग साइड ऑफ आकाशवाणी। तो इस माइक से मेरे मतलब बहुत पुराने रिश्ते हैं। एंड लोगों तक पहुंचने की ये जो डिजायर रही है, ये एक्चुअली दिस इज बिहाइंड एवरीथिंग। जब एक ब्रॉडकास्टर भी लोगों से बात करता है तो ही इज ट्राइंग टू रीच आउट टू देम, Right. राइट? अब थोड़ा ज्यादा सेटिंग इंटीमेट है। व्हेन पीपल कम, दे कम फॉर अ वेरी पर्सनल मैटर टू मी। तो वाणी अभी भी चालू है, लेकिन अब हम पहले हम श्रोताओं से बात करते थे, अब हम 1-to-1 लोगों से बात करते हैं। राइट। एंड इट वाज अ पैशन प्रोजेक्ट एक्चुअली। कौन ये सोच के बड़ा होता है कि पापा मैं बड़े होके ना फॉर्च्यून टेलर बनने वाली हूँ? मतलब अगर मैं ये कहती तो मुझे फटका पड़ता था। पहले अपना भविष्य सुधार ले, पहले पढ़ लो, फिर किसी और का फिर देखियो। देखेंगे। पहले तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। Right. ये हमारे पापा बोलते थे। राइट। तो मैंने कहा था नहीं, इस माइक से तो मैं दूर नहीं जाने वाली। या तो मैं वही कर लूंगी जो आप कर रहे हो, या इससे जुड़ा हुआ कुछ और कर लूंगी। पर बेसिकली तुम बक करती रहोगी, ही सेड, एंड मैं वो कर रही हूँ। बट अब थोड़ी ज्यादा सेंसिबल बातें कर रही हूँ, आई गेस। वेरी नाइस। काम की बातें कर रही हूँ। बट आपको नहीं लगता है कि पिछले 2 साल में
एस्ट्रोलॉजी का क्रेज एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब पहले पता नहीं। शायद हम लोग मॉल्स में या बहुत ही अलग अलग जगहों पे, डिस्टिंग्विश जगहों पे देखा करते थे एस्ट्रोलॉजर्स को बैठे हुए। अरे मेले में बैठते थे, हाँ कोई तोता लेके बैठता था, हाँ कार्ड निकाल के एंड पढ़ता था। अब तो हर जगह आपको एस्ट्रोलॉजर्स दिख रहे हैं, लोग जो है कंसल्ट भी कर रहे हैं। सो ये 2 साल में ऐसा क्या चेंज हुआ है? एस्ट्रोलॉजर आ कहाँ से रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मुझे तो 17 साल हो गए, 17-18 साल हो गए इस हम्म, पैशन को नर्चर करते हुए, जी। और ये एक जुनून है हम्म, कि मतलब यू नो व्हेन यू गेट योर फर्स्ट, व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग कार्ड्स, इट वाज बहुत पहले न्यूज़पेपर में कॉलम्स आया करते थे, यू नो, एंड हमारे पापा क्योंकि जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा था न्यूज़पेपर पूरा तुम्हें पढ़ना है हाँ और आदत डालो पढ़ने की। और हमारा टेस्ट भी होता था एवरीडे, हमारे घर में हमारा ऑडिशन होता था कि जरा पढ़ के सुनाओ कैसे तुम डिलीवर कर रही हो, यू नो। या सो आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर कवर टू कवर, एंड ऑब्वियसली फिर एक कॉलम आता था हमारा प्यारा फेवरेट टैरो रीडिंग के कॉलम्स आया करते थे दोज डेज, प्रश्न कुंडली। सो आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय दीज थिंग्स, एंड आई वेंट टू द लोकल लाइब्रेरी, गॉट अ बुक। डेक नहीं मिला मुझको उस वक्त, आई वॉज अ 10-year-old चाइल्ड। बुक लेके आ गई, पूरी बुक पढ़ ली टैरो के ऊपर, 3-4 किताबें पढ़ ली, कार्ड्स नहीं मिले। तो जब मैं अपना मीडिया कोर्स करने के लिए मुंबई पहुंचती हूँ, देयर वाज एन ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर राइट नेक्स्ट टू माय कॉलेज, एंड आई वॉक इन एंड आई सी दैट डेक, एंड आई ऑलमोस्ट जंप ऑन इट, मतलब कि ये कब से तेरा इंतजार था, यू नो। आजा। एंड आई पिक्ड इट अप एंड ऐसे, नहीं पढ़ना आता है, किताबें बहुत पढ़ ली हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये पता था, एंड इट वाज केप्ट देयर, Yeah. एंड व्हाइल आई डिड एवरीथिंग एल्स, इट वाज साइलेंटली कॉलिंग मी ऑलवेज। एंड ऑफ कोर्स फिर सीखा, और बहुत अच्छे टीचर्स से सीखा, बहुत अच्छे लेवल पे सीखा, और मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने जो भी सिस्टम सीखा वहाँ के रीजनल टीचर्स से सीखा। राइट। मतलब अभी आज मैं टैरो डेक को प्रिडिक्शन के लिए यूज नहीं करती, बिकॉज इट्स द लैंग्वेज ऑफ दैट डेक इज मोर लाइक अ ग्रैंडमाज वॉइस, मैं कहती हूँ। लाइक मुझे सब कहते हैं ना कि तुम क्यों इतने कार्ड्स पढ़ती हो, एक ही डेक पढ़ो सबकी तरह तुम भी। सही बात। तुम्हें प्लेइंग कार्ड्स भी पढ़ने हैं, तुम्हें इटालियन सिबिला भी पढ़ना है, तुमने अच्छा अभी लेनोमन कार्ड्स विच अ फ्रेंच जर्मन डेक, इट्स कॉल्ड पेटिट लेनोमो, स्मॉल डेक 36 कार्ड्स, आप ये क्यों पढ़ते हो? क्या जरूरत है आपको किपर पढ़ने की? मैडम आप ये 36 कार्ड क्यों निकालिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड आई ऑलवेज सेंड माई क्लाइंट्स की भाई तुम्हें नहीं समझना है, बट आई विल सेंड यू अ पिक्चर ऑफ द कार्ड्स, एंड आई एम वन ऑफ दोज रीडर्स हु डज दैट वेरी कॉन्फिडेंटली, इवन टू जर्मन्स। मेरे काफ़ी जर्मन स्टूडेंट्स हैं जहाँ ये सिस्टम का बोलबाला है, वहाँ के रीडर्स भी उनको कार्ड्स के इमेजेस नहीं भेजते, मैं भेजती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट आई एम रीडिंग एंड हाउ आई एम रीडिंग, एंड Right. मास्टर ऑफ दिस सिस्टम, बिकॉज पढ़ा है, कोशिश की है और उन्हीं से सीखा है। ये वहाँ का जो अगर बावेरियन सिस्टम है तो बावेरियन टीचर्स से ही सीखा है, राइट। जिसको वो यूज कर रहे हैं इतने सालों से। एंड तो एक उनकी जो टेक्निक्स हैं, जो उनकी छुपी हुई टेक्निक्स हैं, जो पब्लिक को पता भी नहीं होती, टैब्लो रीडिंग कैसे करते हैं, ये सीखने का मुझे सौभाग्य मिला। और सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मैं थोड़ी सी जर्नलिस्टिक टाइप हूँ, घुस घुस के रिसर्च करना ये शौक था, तो मैंने ये सिस्टम सीख ली। और लेकिन ये जो इसलिए आजकल नहीं सीखे थे कि मुझे किसी एस्ट्रो ऐप पे 10 रुपए पर मिनट में ये रीडिंग देनी है। इट वाज जस्ट आई कुड स्टॉप माई सेल्फ। इट्स Yeah. लाइक मुझे लगता था हाउ डू पीपल लिव विदाउट नोइंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन देयर लाइफ, लाइक Yes. हाउ कैन यू लिव। मुझे आई एम लाइक एज क्यूरियस एज अ कैट, एंड कैट्स आर माय फेवरेट पेट, वेरी क्यूरियस, एंड मुझे जानना रहता है। कई बार तो खुद से पता चली जाता है, Yeah. लेकिन उस पर यकीन नहीं आता है। और यकीन दिलाने के लिए मेरे जो सिस्टम्स हैं, और जितना कॉम्प्लिकेटेड वो सिस्टम होगा उतना मेरा यकीन बढ़ता चला जाता है। तो इतने सालों से पढ़ रही हूँ, फिर भी अपने क्लाइंट्स के साथ बैठती हूँ, एंड जैसे ये हो तो जाएगा ना प्रसिद्धि, मेरा जॉब आ तो जाएगा ना, लेकिन तो रुक यार एक बार और देख लेते हैं। एंड देन आई पिक अप अनदर डेक एंड आई शफल एंड पुट अनदर 52। सर यार लग तो रहा है यार, बार बार अच्छा आंसर आ रहा है, अब इसको अपन ना फोटो लेके रखते हैं, ठीक है? यू कॉल मी आफ्टर 3 months एंड दिस इज स्टिल मी, दिस इज स्टिल व्हाट आई डू at my level of finally winning 2-3 international awards। आज भी नर्वसनेस होती है, आज भी डाउट होता है, और उसको शांत करने के लिए हमेशा ये लगता है कि एक और सिस्टम सीखे, एक और तरीके से इसको चेक कर लेते हैं। और लोग मुझसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी तुमने, मैंने कहा ये करने का सोचा ही कहाँ था राइट। कि हम ये काम प्रोफेशनली करने वाले हैं ना, हम तो रेडियो वाले थे। तो पर ये तो पैशन था, बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि पढ़ने का शौक था, तो पढ़ रही हूँ और बताती रहती हूँ लोगों को। बट आपने अभी जो बातें करी, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। पहले तो ये एस्ट्रोलॉजी ऐप्स के बारे में जो आपसे 10 रुपए पर मिनट में काम करा रहे थे। ये क्या इनका सिस्टम क्या है? क्योंकि ये इतनी ऐप्स, मतलब 2-3 मेजर ऐप्स हैं
जिसमें इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और मैंने उनके बारे में ना जाने क्या-क्या कहानियाँ सुनी है कि उसमें आधे लोग तो एस्ट्रोलॉजर्स है भी नहीं, उनको बैठा रखा है। सो आप उस सिस्टम के अंदर रह के आई हो, तो इफ यू कैन शेयर द इनसाइट कि होता एक्चुअली क्या है इन पता, ऐप्स पे? मैं तो इंसेनली कॉस्टली थी। हुँ, लोग 10 रुपए पर मिनट पे पढ़ रहे थे, मैं 510 रुपए पर मिनट पे पढ़ रही थी। एक ऐसा ऐप था जिसपे हम थे। हाँ, ये सुनकर बाकी हमारे फेलो एस्ट्रोलॉजर्स को थोड़ा धक्का लग जाएगा कि ये क्या बोल रही है ये। हाँ, 510 रुपए पर मिनट क्या होता है? मतलब यू मल्टीप्लाई दैट, अगर या आपने 10 मिनट 10 बात मिनट्स की, भी अगर हाँ, 5,000 रुपए हो गए। इट्स अ होल लॉट, ओके? एंड it wasn't a price I had set. It wasn't also the path that I took. मैं तो गई नहीं थी उनसे हुँ, कहने कि आप प्लीज मुझे बुलाइए। मेरा एक छोटा सा ऑडियो पॉडकास्ट है स्पॉटिफाई पे जो स्टूडेंट्स के लिए था, मैं आपको ओके, बता रही थी ना। तो उसके लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया था, हुँ, एंड मुंबई में। सो व्हेन आई गॉट दैट नेशनल फेम अवार्ड फॉर दैट छोटू पोटू लिटिल एजुकेशनल सॉर्ट ऑफ अ कैटेगरी वाला हमारा राइट, ऑडियो पॉडकास्ट, somebody on their team saw me. हुँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, नाम नहीं लूंगी, हाँ, आप हमारे एस्ट्रो हाँ, समथिंग पे आ जाइए। अम, तो मैंने कहा कि नहीं जमता, क्योंकि आपको चाहिए 6-6 8-8 घंटे में हुँ, आपको दे दूं उतना समय, और फिर आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। राइट, तो मैं तो वो 52 और 36 कार्ड पढ़ने वालों में से हूँ, मुझे एक से तो उत्तर ही नहीं मिलता। हाँ, पता नहीं लोगों को कैसे मिलता है। तो मैं उन टैरो रीडर से भी बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि एक कार्ड निकाल के तुम पूरा जीवन कैसे बताते हो किसी के जीवन का। मुझे भी सिखा दो भाई, क्योंकि यहाँ तो मैं सर फोड़ रही हूँ, मतलब 5 6 10 15 सिस्टम पढ़ के बैठी हूँ, रुक नहीं रही हूँ। मेरा घर लाइब्रेरी बन गया है, 200 डेस्क है मेरे पास। हाँ, तो पर उन्होंने कहा नहीं, आप कुछ भी करके कैसे भी करके आप आ जाइए, हम आपको एक अच्छी डील दे देते हैं। हुँ, तो उन्होंने पहले तो शुरुआत तो मेरी एक डिसेंट प्राइस पे करी थी, 50-60 रुपीज था कुछ, हुँ, आई थिंक। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दिन में कुछ समय अपन जब फ्री होंगे तो कर लेंगे। फिर कहीं से उनको लगा कि यार ये बकबक बहुत करती है, इसको हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं। तो हम गए उनके तरफ से, और फिर उसके बाद ये हुआ कि प्रसिद्ध होने लगी। हाँ, हाँ, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। राइट, ऐसा कम ही रीडर्स के साथ होता है। जो मेरे साथ हुआ वो एक्चुअली किसी के साथ नहीं हुआ है इन द कंट्री हुँ, ऑन एन एस्ट्रो ऐप। दिस आई कैन से विदाउट एनी ग्लिच एंड विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक। बट आई गॉट आउट ऑफ देयर हैंड्स फॉर देयर कंफर्ट एक्चुअली। एंड एक टाइम ऐसा है, दे स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट कॉल्स मेरे लिए, ओके, कि आप जो है प्राइवेट कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट गूगल मीट पे आप रीडिंग दे दो। उनको मालूम था कि ये थोड़ा गहराई से देखती है, तो इसको हम ऐसे सेल करें। मैंने कहा कि ये तो मैंने अग्री नहीं किया था आपके हुँ, साथ में, तो फिर आप मुझे ऐप से हटा के अगर प्राइवेट सेशंस के लिए बिठा रहे हो और बुकिंग्स आप ले रहे हो, तो फिर ऐप पे क्या होगा? क्योंकि ऐप पे तो प्रोफाइल बनी हुई है, वहां तो मैं जा ही नहीं पा रही, मतलब मैं तो ऑनलाइन ही नहीं जाती हूँ। तो फिर वहां तो लंबी क्यू लग रही थी, क्योंकि एड्स रन हो रहे थे, तो वहां लोग मेरा इंतजार कर करके थक रहे थे, राइट, लोग पैसे दे दे के थक रहे थे। मैं नहीं जाती थी, तो मुझसे तो ये कहा गया था कि आप अपने किसी जूनियर स्टूडेंट को बिठा दीजिए उस प्रोफाइल पे, आप बन के वो प्रसिद्धि बन के वो रीडिंग दे देंगे। अच्छा, नाम आपका होगा, लेकिन नाम मेरा रीडिंग कोई और दे रहा है, नाम मेरा होगा, चेहरा मेरा होगा, प्रोफाइल मेरी होगी, एक्सपीरियंस आपका लिखा होगा, सब, पर लेकिन पीछे कोई और बैठा होगा। ओह! तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कहा ना रोहन, मैं ये प्रोफेशन की तरह तो सोच शुरू ही नहीं करी थी। हुँ, हमने जब चालू किया था, अब तो उनके ही ऐप पे ऐसे कई पंडित लोगों की प्रोफाइल्स बनी हैं जहां वो पंडित लोग नहीं जाते, उनके चेले बैठ जाते हैं, या कोई जूनियर बैठ जाता है जिसका एक्सपीरियंस कम होता है, वो बैठ जाता पर है वो उनके नाम पे उनके नाम पे, और हाई प्राइसेस वो लेते हैं। ओह! एंड तो देन वो गंवारा नहीं दिस इज़ था। आई थिंक ऑब्वियसली फूलिंग पीपल कि जो रीड कर रहा होगा वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना वो बंदा इसकी प्रोफाइल बनी हुई है। एग्जैक्टली। और फिर हुआ भी ये कि जब प्राइवेट सेशंस होने लगे, तो उन्होंने दे समटाइम्स यू गेट गो अहेड ऑफ योरसेल्फ, हुँ, कि आप और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये लड़की जो है ये लोगों को पसंद आ जाएगी हुँ, इतनी। ओके, बाकी प्रमोट तो वो सभी को करते थे, राइट, पर उनको नहीं पता था कि ये ज्यादा थोड़ी लोगों को पसंद आ जाएगी। हुँ, क्यों आ रही है उनको भी नहीं मालूम। राइट, ये मेरे और मेरे दुनिया में जो लोग मुझे देखते हैं उनके बीच की बात है। आई थिंक मैं उनको इसलिए अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं उनकी जैसी बातें करती हूँ, मैं रेमेडी सेल नहीं करती हूँ। एक मैंने ये बात कह दी थी हाँ, कि मुझे अपने ऊपर थोड़ा-सा घमंड है कि मैं कभी भी रेमेडी के घूंघट में नहीं छुपती, ऐसे कुछ कहा था। बट रेमेडीज़ तो देते ही हैं एस्ट्रोलॉजर्स और हम नहीं देते रेमेडी, कुछ भी नहीं? हम एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बनते। लाल मिर्च का चौराहे पे रखा हो ऐसा कुछ भी नहीं? ताला रखाओ, ताला रखा हो दही से अपने आप को स्नान करा लो, हाँ, जो भी करना है, मतलब हाँ, इस तरह की बातें या
इस तरह की चीजें कार्टोमैंसी का हिस्सा वैसे भी नहीं है। मैं बट यूरोपियन हो रहा है, कार्टोमैंसी करती मैं बोल रहा हूँ हूँ। मैं आपको कह रही हूँ ना, वहां पर कुछ लोग हैं जो 4 दिन का टैरो कोर्स करके रत्न सजेस्ट कर रहे हैं। भाई कहाँ से, कैसे? टैरो में किधर लिखा है रत्न पहनो? एस्ट्रोलॉजी में नहीं लिखा है रत्न पहनो। रत्न पहनना तो एस्ट्रोलॉजी का भी हिस्सा नहीं है। जेमोलॉजी तो अपने आप में एक दूसरी ही चीज है। आप पहनिए, वो वर्क करती है, हाँ करती है, अलग तरीके से वर्क करती है वो। अलग एक्सपर्ट्स हैं उनके। उसके एक्सपर्ट्स हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। रत्न प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ इंक्लूजन्स नहीं होने चाहिए। उसको आप एनर्जाइज करते हो, और तरीका है, हर चीज का तरीका है। पर 4 दिन का टैरो कोर्स करके कोई कैसे रत्न सजेस्ट करता है, मुझे नहीं समझ में आता, और जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं एक्चुअली बोलती हूँ कि रीडिंग्स सच में 100% से भी ज्यादा अगर कुछ होता है तो एक्यूरेट होती हैं, प्रोवाइडेड आप उतनी गहराई में जाके पढ़ो। अगर आप उतनी गहराई में, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं पूरी मतलब चार्ट ही निकाल ले रही हूँ एक इंसान की लाइफ का, कार्ड्स के थ्रू कर रही हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जितनी गहराई में जा रही हूँ, जैसे वहाँ 12 घर होते हैं, यहाँ 36 हाउसेज होते हैं मेरे सिस्टम में, लर्नमेंट कार्ड्स के सिस्टम में 36 हाउसेज होते हैं, 36 कार्ड्स उन पे बैठते हैं। तो इंट्रिकेसी है, बहुत पेचीदा मामला है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। और उस आपका एक प्रश्न है कि मैं घर कब खरीदूंगा नया, उसका भी अगर मुझे उत्तर निकालना है तो मैं पूरे 36 कार्ड्स डालने वाली हूँ। मैं एक टाइमिंग टेक्निक से फिर दोबारा से चेक करने वाली हूँ। मैं 2-3 तरीके से करूंगी। तो मैं गहराई में घुस जाती हूँ। तो रीडिंग्स 100% से ऊपर एक्यूरेट होने लगती हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हो एक्यूरेसी पाने की। राइट। आज भी मेरे क्लाइंट्स कहते हैं तुम जो बोल रहे हो वो होगा ना। मैंने कहा मेरी कोशिश जरूर है कि मैं तुमको जितना हो सके, मेरी जितनी ताकत है, मैं लगा के तुमको ऑनेस्ट जितना मुझे समझ में आता है बता दूं। पे ये हुआ कि जब हमारे प्राइवेट सेशन होने लग गए तो हमारे नाम पे पैसे लिए जाने लगे। और टाइम था नहीं, दिन में कितना टाइम है, कोई आदमी कितना पढ़ सकता है, कितनी रीडिंग। एक तो उन लोग की आदत होती है मिल्क दैट काउ अ लॉट। तो आप 6 घंटे 8 घंटे उनके साथ आप काम कर रहे हो। इतनी शक्ति किसी भी जेन्युइन रीडर में नहीं होती। आप किसी भी अच्छे रीडर से पूछिए, जब वो पूरी जान लगा के किसी को गाइड करते हैं, काफी थकते हैं। चलो अपने आप को हमने मेडिटेट करके एनर्जाइज कर भी लिया, अगर 4-6 घंटे बहुत ज्यादा होता है। इतना आप बोल रहे हो, आपको भी पता है बोल बोल के वो इंसान कितना थकता है, आप काफी थकते हो। और जब लोग आपके पास आते हैं तो अक्सर दुखी और परेशान होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप्स के केसेस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लीगल केसेस के लिए लोग आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, कर्जों में डूबे होते हैं, ऐसे लोग आते हैं। उनसे आप पैसे ले रहे हो और उनको आप 45 दिन तक टाइम नहीं दे रहे हो। अरे चलो टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप पैसे मत लो। उन्होंने पैसे ले लिए और फिर मुझे अपनी अच्छी अच्छी तारीफें सुनने को मिली हैं। ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ थे कि प्रसिद्धि हमारे पैसे लेके भाग गई, और ये कि इसने तो हमें टाइम ही नहीं दिया। और वो प्रसिद्धि बन के कस्टमर से बात कर रहे थे कि हाँ मैं आपको टाइम दे दूंगी। उनकी सेल्स टीम मेरी फोटो व्हाट्सएप पे लगा के प्रसिद्धि बन के बात कर रही थी। तो आपको तो ये लगेगा ना, इफ यू कॉल देम, आपको तो ये लगेगा कि मैंने प्रसिद्धि से बात कर ली है। राइट। कई बार ऐसे कस्टमर आए, यानी एक लेडी आती है और वो मुझसे कहती है हाँ तो बता दो मेरी लाइफ के बारे में। तो मैंने कहा हाँ जी, आप वेलकम टू द सेशन, क्या आपका सवाल है? एंड वो मुझे देखती है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम तो ऐसे बात कर रही हो। मैंने कहा मैं तुम्हें सच में नहीं जानती, मैं उसका नाम नहीं लेती। मैंने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती यार, बताओ तो अपना नाम तो बता दो। तो फोटो की तो जरूरत है नहीं, मुझे बस फोटो चाहिए, नाम चाहिए, मुझे बर्थ डिटेल्स वैसे ही नहीं चाहिए होते। तो मैंने कहा सामने तो तुम मेरे बैठी हो, अब मुझे बता दो क्या। कहती मैं तो 2 महीने से तुम्हें अपनी पूरी मैरिड लाइफ का कच्चा चिट्ठा खोल के रख चुकी हूँ प्रसिद्धि, अब तुम मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रही हो, तुम्हें तो पता ही है मेरे साथ क्या होगा, अब तुम बता दो। और मैंने कहा ये अच्छा पजल चल रहा है यार, और इंटरेस्टिंगली आई हैव दिस 36 कार्ड्स, उसमें हम पास्ट भी और प्रेजेंट भी फ्यूचर भी निकालते हैं। तो मैंने निकाला पास्ट टू प्रेजेंट। मैंने कहा तुम्हारी मैरिज में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। शी सेड हाँ ये सब सही है, हाँ ये वाली बात मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, ये वाली। मैंने कहा एक बात बताऊं तुमको, ये तो सब मेरे कार्ड्स ने बताया है, तुमसे तो मेरी बात ही पहली बार हुई है। फिर उसे शौक लगा, कहती देखो तुम्हारा नंबर है मेरे पास, और वो खोलती और कहती ये है तुम्हारा नंबर। मैंने कहा ये नहीं है मेरा नंबर। तो कहती है तो फिर ये किसका नंबर है? मैंने कहा ये सो एंड सो टीम का, सेल्स टीम का नंबर है, पर यहाँ तो लिखा है। मैंने बोला आयु प्रसिद्धि, उन्होंने कहा हाँ आई प्रसिद्धि। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? और फिर वो लेडी आती है, शी सेंड मी ऑल स्क्रीनशॉट एज अ प्रूफ कि ये सब हुआ है। मैंने कहा मैं उनकी टीम से बात करूंगी, मैं उनसे कहूंगी कि प्रसिद्धि ना बने। रोहन एक के बाद एक ऐसे 15, 20, 25 क्लाइंट्स आ गए जो ये समझ रहे थे कि वो प्रसिद्धि की टीम से बात कर रहे हैं, वो प्रसिद्धि से बात कर रहे हैं। कुछ को तो ये लग रहा था
और उनको लगा था ये मेरी पर्सनल सर्विस चल रही है। तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो रही है और कुछ लोगों के पैसे लेकर उनकी सेल्स टीम का एक बंदा रफू चक्कर हो गया। समझ गया। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा ये मेरी, एक तो अच्छा है नाम हो, पर जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। राइट। आप मुझे एक बात बताओ कि आज के टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो बहुत जल्दी क्विक फेम वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कितना पैसा बना रहे हैं? एक एक सेशन के 75,000 to 1 लाख ले रहे हैं एक एक घंटे के। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। और मेरा एक दोस्त कहता है इतने एक्यूरेट होते हैं क्या? मैंने कहा भाई एक्यूरेसी की बात ही कौन कर रहा है? इतना सारा पैसा देकर अगर मैं तुम्हारे पास तुमसे पूछने आऊं और फिर वो रीडिंग रॉन्ग भी हो जाए तो तुम्हें डांटने के लिए फिर से लाख रुपए खर्च कौन करेगा? बट मल्टीप्लाई कितने से करूं ये सब बताओ आप मुझे। एक सेशन एक दिन के 10 सेशन कर लो चलो। और ये एप्स 50 to 60% तो रख ही लेते हैं। तो जो बेचारा रीडर है और वो जो बेचारा 10 रुपए में रीडिंग कर भी रहा है, कोई छोटा सा ऊंचे टीले के मंदिर का छोटा पंडित अगर बैठ के 10 रुपए में, 12 रुपए में, 20 रुपए में या 25 रुपए में रीडिंग कर रहा है, क्योंकि सस्ते एप्स भी हैं मार्केट में, जी। उस बेचारे को 8 रुपए 7 रुपए पर मिनट मिलते हैं। तो क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता, मतलब क्या मतलब है? क्योंकि देखिए लोगों को लगता है स्पिरिचुअल काम कर रहे हो आप तो ये फ्री में कर दो। एक तो ये भी बात है जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल काम कर रहे हो या आप कोई साइकिक मीडियम हो या आप एस्ट्रोलॉजर हैं या पंडित हैं या रीडर हैं या जो भी आप करते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल काम है, आपको सस्ता करना चाहिए, कम पैसे में करना चाहिए या फिर फ्री में ही कर देना चाहिए, या श्रद्धानुसार जिसको जितने पैसे रखने हैं वो आपके टेबल पे रख दें, और आप प्रोफेशनली कर भी रहे हो तो भी आपकी फीस बहुत ही डर्ट चीप रेट्स होने चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक तरह का शोषण है किसी व्यक्ति के समय का, उसकी विद्या का, उसके ज्ञान का। बिकॉज जब मैं कुछ सीखती हूँ तो मैं कोर्स करती हूँ, राइट? मैंने इतने कोर्स किए हुए हैं वर्ल्ड डिविनेशन एसोसिएशन से, वो तो फिर भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक बहुत अच्छा तरीका है और नॉट अ वेरी कॉस्टली रिसोर्स, लेकिन पैसे तो खर्चे होते हैं। किसी आप कोई क्लास में भी जाते हो, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर ट्रेनिंग ले रहे हो, सीख रहे हो आप, तो आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप फीस देते हो। आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो आप विद्या प्राप्त करने जाते हो, आप कोई भी कोर्स करते हो तो आप फैशन डिजाइनिंग भी करते हो तो आप लाखों रुपए का कोर्स करते हो, राइट। आप कुछ भी सीखते हो तो आप ब्रॉडकास्टिंग भी सीखते हो तो आप लाखों रुपए का कोर्स करते हो, राइट? एक आरजे बनने के लिए भी एकेडमीज चल रही हैं और लाखों रुपए लिए जाते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट से। राइट। अगर आप एक फॉर्चून टेलर हो और आप दुनिया भर के अच्छे लोगों से सीख रहे हो तो आप एक आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका पैसा भी जाता है। मेरी तरह कम ही लोग ऐसे लकी होते हैं कि जिनको इस काम से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। फिर लोग मुझसे कहते हैं तुम क्यों चार्ज करती हो? मैं चार्ज करती हूँ अपने वक्त के लिए। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। जिंदगी मेरे पास भी उतनी ही लंबी है जितनी एक एवरेज व्यक्ति के पास होगी। ऐसा तो ही नहीं कि मैं 13,000 साल तक जीऊंगी भगवान की तरह। मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है, एक लिमिटेड एनर्जी है। एक दिन में अपने परिवार से अलग उठकर, अपने जीवन से अलग होकर मैं सिर्फ आपके बारे में उतनी देर सोचती हूँ और आपके बारे में रिस्पॉन्सिबल होती हूँ, आपके जीवन की हर चीज के लिए। तो वो मेरे टाइम का इन्वेस्टमेंट है और अगर मैं उसके लिए चार्ज ना करूं तो फिर मुझे वापस नौकरी पे जाना पड़ेगा। राइट। फिर से ये आकाशवाणी है, मुझे करना पड़ेगा, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है लोग पैसे कमाते हैं इस काम से। मुझे इस बात का दुख भी है कि बहुत सारे अच्छे रीडर्स बहुत सस्ते दामों पे ये काम कर रहे हैं, तो अच्छे और जेन्युइन रीडर्स इन प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि उनको उनकी मेहनताना नहीं मिलता, उनकी समय का उनको प्रॉपर रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड नहीं मिलता। राइट। तो जेन्युइन रीडर्स इनको ज्वाइन नहीं करते, तो इनको फिर फेक लोग ज्वाइन करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने मेहनत करी है अपनी विद्या पे, अपने आर्ट पे, बिकॉज फॉर्चून टेलिंग इज एन आर्ट, चाहे आप कोई भी विधा लो, पर अगर आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप वो काम नहीं करोगे ना। फिर आप या फिर आप अपनी खुद का ही बोर्ड टांग लोगे घर के सामने। एस्ट्रो ज्योतिष के पास आइए, लोग अपने घरों पे बोर्ड टांगते थे। मैं ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जो इन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ मिलता ही नहीं कुछ हमें। तो फिर अब इनका शो कैसे चल रहा है? बिकॉज आप ये एप्स खोलिए, आपको नए नए फेसेस एवरी फ्यू डेज में, न्यू प्रोफाइल, इट कीप्स पॉपिंग अप। यस, न्यू प्रोफाइल्स आती रहती हैं नए नए लोगों की। वहाँ पे उनके नाम असली नहीं होते, कई बार उनकी तस्वीरें भी असली नहीं होती हैं। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे तो नाम और तस्वीर, कभी कभी तस्वीर फिर भी ठीक होती है, पर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जानती हूँ जहाँ सब नकली होता है। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है इस चीज के थ्रू। और मैंने
मुझसे खुद कहा गया कि अपनी प्रोफाइल पे तुम किसी जूनियर के रीडर को बिठा दो या तुम्हारा ट्रेन किया हुआ कोई स्टूडेंट हो। अब मेरी ट्रेन की हुई है 2-4 अच्छी रीडर्स, पर वो लड़कियां तो फिर चाहेंगी ना कि उनका नाम हो, उनके नाम पे प्रोफाइल हो। भाई तारीफ मिले तो उनको मिले, बुराई तो आपकी बुराई आपकी हो गई। 8 घंटे वो, और अगर उन्होंने उल्टी-पुल्टी रीडिंग दे दी रोहन किसी को, तो फिर जूता तो मेरे मुँह पे आके पड़ेगा। यस, यस, मुझसे राइट। गलती हो जाए तो मैं अपने क्लाइंट से माफ़ी माँग सकती हूँ कि यार पता नहीं कार्ड्स तो शो ऐसा कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ शायद थोड़ी-सी चेंज हुई है। हालाँकि मेरे साथ ये होता नहीं है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना, मुझे अपने एक्यूरेसी पे इसलिए घमंड है क्योंकि मैं दिमाग खपाती हूँ, मैं समय देती हूँ, और अगर मुझे एक्यूरेट नहीं लगती कोई इनसाइट, या दिल मेरा अंदर से कहता है कि ये चीज़ सही नहीं है प्रसिद्धि, रुक जा, तो मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ रुक, मुझे कॉल करना, अपन ना फिर से संडे को बात करते हैं, तब तक मेरे को चेक करने दे। मैं वापस से चेक करती हूँ एंड वी अगेन कनेक्ट। राइट। ये भी मैं करती हूँ। तो आई एम ऑलवेज इन कनेक्शन। एंड लोग मुझसे कह रहे थे हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, मैं उस प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी हूँ, अभी भी मेरे ऐड चल रहे हैं, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, और लोग कहते हैं हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम्हारा नाम नहीं है उस ऐड में, तुम्हारा नंबर नहीं है, पर तुम्हारा चेहरा है, तो हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। कुछ किस्मत वालों ने गूगल लेंस पे ढूंढ लिया मुझको और मेरे नंबर पे कॉल करके बात कर ली। कुछ बदकिस्मत उल्लू बन गए और उनके पैसे लेके कोई भाग गया। राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ड्यू डिलिजेंस करें, आप रिसर्च करें, आप किससे अपने जीवन की एडवाइस मांग रहे हैं, आप पता लगाइए कि वो व्यक्ति एक्सेसिबल है क्या, आप उनसे बात कर सकते हो क्या, वो अवेलेबल हैं क्या, उनकी अपनी कोई वेबसाइट, उनकी अपनी कोई पहचान ज़रूर होगी। अगर कोई जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर या पंडित है, उन्होंने अपना खुद का कोई सेटअप ज़रूर लगाया होगा, या तो वो लोकल सिटी में बैठते होंगे कहीं अपनी शॉप बना के, या उनका खुद का कोई वेब पेज होगा, या उनका खुद का कोई ऑनलाइन। मेरा तो मतलब my whole system was replicated by them, जो मेरा खुद Got का it. पर्सनल सिस्टम was Got replicated। it, yeah. मैं करती रही क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने सोचा चलो ऑनर करती हूँ, हालांकि दिल की घंटियां जोर जोर से बज रही थी। पर एक दिन ऐसा आया, मैं उठ के चली गई रोहन, और जो मेरे साथ हुआ है ना, वो 90% एस्ट्रोलॉजर्स के साथ किसी भी ऐप पे नहीं हुआ है। आपको बाकी लोग भी यही बोलेंगे नहीं हुआ, जो मेरे साथ हुआ है वो यूनिक केस है। लेकिन जब मुझसे कहा गया कि तुम किसी और को बिठा दो, दैट वाज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर मी। Got it, yeah. So, you also talk to dead people. तो ये क्या मतलब what is the process, जहाँ पर जो लोग नहीं है उनसे बात करना है, उनके बारे में जानना, उनको अपना मैसेज पहुंचाना, what is this, if you can just explain? इट्स एक्चुअली मीडियमशिप। Yeah. लेकिन मैं मीडियमशिप कार्टोमैंसी से ही करती हूँ, कार्ड्स के ही थ्रू करती हूँ, मैंने सीखा है। मैं क्राइम पे भी रीड करती हूँ, पर कार्टोमैंसी के थ्रू। बट क्या होता है ये रीडिंग, इसमें क्या किया जाता है? जब हम 36 कार्ड सिस्टम्स पढ़ते हैं या प्लेइंग कार्ड्स पढ़ते हैं, प्लेइंग कार्ड्स एक बहुत अच्छा मीडियम है। देखो मीडियमशिप ये क्या मतलब है, मीडियम मीन्स मीडिया, समथिंग विच इज अ चैनल। Yeah. It sounds like a media channel, right? Yeah. तो मैं खुद एक रिसीवर हूँ, यूँ समझो there's an antenna on my head। तो मैं खुद एक रिसीवर हूँ, मैं मैसेजेस रिसीव कर सकती हूँ, मैं प्रेजेंस को सेंस कर सकती हूँ किसी की। और ये मुझे लगता था शायद सब कर सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि सभी को ये फैकल्टीज अवेलेबल होंगी, बट एज अ चाइल्ड आपको बहुत सारे आने वाली चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है। और अगर घर का कोई गुजर गया है तो उनकी प्रेजेंस कॉन्स्टेंटली फील होती रहे आपको, या उनके बहुत क्लियर, जैसे क्लियर कॉग्निजेंस जिसको कहते हैं, क्लियर मैसेजेस आते हैं। सो देयर इज क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटियंस, क्लियर गस्टेंस, एंड देन देयर इज क्लियर कॉग्निजेंस। तो मैं कहूँगी कि आई वाज अ क्लेयरवॉयंट एंड क्लियर कॉग्निजेंट, कि पता नहीं कहाँ से पता है, पर मुझे पता है। मुझे पता है कि मुझे अपने घर वालों के लिए पता रहता था कि ये कितने दिन तक साथ रहेंगे, या ये किसके साथ अभी आखिरी मुलाकात हुई है, या मैंने अपने अपनों को जब बहुत खोया है तो मैंने देखा है कि उनकी प्रेजेंस का फील होना, मेरा तो उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मेरे पास खड़ा है कोई, या उनकी आवाज़ तक सुनाई दे जाना, ड्रीम्स में मैसेजेस का आना, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो आप इन पे यकीन नहीं कर पाते। Yes. तो यकीन करने के लिए जब मुझे जो मैंने कार्ड सिस्टम्स हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे आप अब, क्योंकि हम वैसे भी स्पिरिट गाइड से ही मैसेजेस लेते हैं, आपके लिए भी जब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ तो स्पिरिट गाइड से ही मैसेज लेती हूँ, तो मैं डायरेक्टली उन सोल्स से नहीं कनेक्ट करती, बिकॉज जैसे मैं अपने घर का पता सबको ना दूं या सबके लिए दरवाजा ना खोलूं, मैं हर किसी की एनर्जी को इन्वाइट नहीं करूंगी मेरी एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके थ्रू मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकूं, या एक क्वेश्चन
डाल के उसका उत्तर निकाल सकूं, जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग में करते हैं लोग, तो हम कार्टोमेंसी के थ्रू भी वो काम कर सकते हैं। तो पूरे 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स मैं उसके लिए यूज़ करना पसंद करती हूँ, या सिबिला कार्ड्स विच इज़ ऑल्सो अ प्लेइंग कार्ड सिस्टम, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो उसमें एक पर्सन का कार्ड होता है और एक बाकी आप और भी रिलेटेड कार्ड्स होते हैं। सिबिला में पीपल कार्ड्स बहुत हैं, जर्मन किपन में पीपल कार्ड्स बहुत हैं। हर जनरेशन के कार्ड्स हैं, ओल्डर जनरेशन, आवर जनरेशन, यंगर जनरेशन, किड्स। तो जब मैं अगर सपोज अपने लिए पढ़ रही हूँ या आपके लिए पढ़ रही हूँ, तो हम अगर किसी फादर फिगर से कनेक्ट करें या किसी एल्डर फैमिली मेंबर के मैसेजेस हमको चाहिए, तो हम वो कार्ड्स प्रोग्राम करते हैं और उनको उसी सिस्टम में ले करते हैं। तो हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें बहुत अच्छे मिलते हैं और मेरे पास कई लोग इस बात के लिए आते हैं। डिपार्टेड पेट्स के लिए भी इसी तरीके से रीडिंग निकाली जा सकती है, बिकॉज पेट पेरेंट्स जब अपने पेट्स को खो देते हैं, उनको बड़े सवाल रह जाते हैं कि हमने कहीं गलत इलाज तो नहीं करा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन सही नहीं हुआ, क्योंकि कल तक एलेक्स मेरे पास था और आज नहीं है। तो बदहवास हो जाते हैं वो लोग। तो उनको एक क्लोजर मिलता है और वी कैन कनेक्ट, आपके पेट से भी वी कैन कनेक्ट। बट आपने कहा कि यू कैन फील द पीपल स्टैंडिंग बिहाइंड यू, यू कैन लिसन टू देयर वॉइसेस। सो आप सुन पाते हो, हम नहीं सुन पाते, ऐसा कैसे है? अगर यहाँ पे भी कोई है, यू कैन लिसन, यू कैन फील। मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि आप नहीं सुन पाते हो, मैं तो बिलीव करती हूँ कि हर इंसान के पास 6 पैक एब्स हैं, बस एक्सरसाइज करने की देर है। मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो सबके पास इंट्यूशन एक पर्टिकुलर लेवल तक तो है, राइट। कुछ लोगों का हाइटेंड सेंसिटिविटी होती है, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, बड़ा मेरी वाइफ बड़ी सेंसिटिव है, उसको हर बात फील हो जाती है, उसको आपका ही बिहेवियर नहीं फील होता, उसको बहुत सारी चीजें फील हो जाती हैं, पर शायद वो नोटिस नहीं करती है। राइट। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, जिनका नेचर ही सेंसिटिव होता है, वो बहुत सारी चीजें सेंस करते हैं। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो इस फैकल्टी को घास ही नहीं डालते। अगर उनको कुछ फील भी हो रहा होता है ना कि गड़बड़ है या गलत टर्न ले लिया गाड़ी का, कि यार गलत रास्ते जा रहे हैं अपन, कई बार जैसे लोग गलत जीपीएस करते करते जंगलों में पहुंच जाते हैं। अब आप बोलो कि तुम मेरा हमेशा ग्रुप में एक दोस्तों का, मैं कह रहा था ना ये गलत रास्ता है, मुझे पता था ना। देयर इज ऑलवेज समबडी जो सेंसिटिव है, सेंसिटाइज्ड है, राइट। और फील करता है। तो ये एक नेचुरल फैकल्टी है, कुछ लोगों में कम लेवल पर डेवलप है, कुछ लोगों में ज्यादा है। अब ये बाल बढ़ाने जैसा है, तुम जितना नर्चर करोगे उस चीज को, जितना तेल डालोगे, जितना उसको प्रोटीन दोगे, जितना अच्छा डाइट लोगे, उतना वो तुम्हारा ग्रो करेगा। तो इट्स अ फैकल्टी एंड इसको हाइटन करने की टेक्निक्स हैं। आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना आप अपनी सेंसिटिविटी को एज अ गिफ्ट समझने लगोगे, उतना आप फील करने लगोगे। आप भी फील कर सकते हो, ऐसा कुछ अनोखा नहीं कर रही मैं। सो जब आप बात करते हो ऐसे लोगों से जो डिपार्टेड हैं, सो क्या फीलिंग होती है? वो मतलब वो फेयरफुल होती है फीलिंग? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट जब वो हमसे कनेक्ट करते हैं तो उनको बहुत रिलीफ मिलता है कि किसी ने तो सुना। यूं समझो कि आप एक कमरे में और आपको कोई नहीं देख सकता और कोई नहीं सुन सकता, आप कैसा फील करोगे? एंड देन आई वॉक इनटू द रूम एंड आई से हाय रोहन एंड यू लाइक कैन यू सी मी, इट्स दैट सो कभी भी डराने वाली कोई एनर्जी नहीं रही, स्पेसिफिकली अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के केसेस में कभी कुछ हुआ है तो। और बहुत ही जेंटल और बहुत ही लविंग एनर्जी आई है कई बार, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो अपने लव्ड वंस के लिए आते हैं। राइट। कोई अपनी माँ के लिए आया है, कोई अपने पापा से कुछ मैसेज लेना चाहता है, तो उसमें डरने वाली क्या बात है? उनके मम्मी पापा से डरने का क्या है मेरे लिए? कुछ भी नहीं। आई फील लव्ड, सो लव्ड टू बी, कि मैं ये इंसान हूँ जिसको जिसके पास सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हवा में बोल रही हूँ। फिर मैंने कहा ना रोहन, मैं ऑटोमेटिक राइटिंग करती हूँ और कार्टोमेंसी करती हूँ, तो मेरे को कोरॉबरेट हो जाती हैं चीजें। जब हम फ्यूचर देख सकते हैं, जब हम पास्ट देख सकते हैं, तो हम प्रेजेंट भी देख सकते हैं। और जब हम मीडियमशिप करते हैं तो हम प्रेजेंट में करते हैं। राइट तो तुम प्रेजेंट के कार्ड्स निकालते हैं, प्रेजेंट में क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो निकालते हैं। और क्योंकि कार्ड्स पे मेरा भरोसा थोड़ा ज्यादा है, तो मैं उसको इधर भी यूज करती हूँ, इस चीज के लिए भी यूज करती हूँ। सो आपने अभी ये कहा था कि आप क्रिमिनल केसेस में भी कार्ड रीडिंग जो है वो हेल्प करती है। सो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कार्ड्स कैसे काम करते हैं? जैसे मेरे पास एक ब्रिटिश लॉयर आई थी और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीडिया केस चल रहा था उनका, तो वहाँ पे कुछ 30-40 गर्ल्स की सेक्सुअल अब्यूज का केस था, हाई क्राइम कार्टल था यू कैन से। कुछ लड़कियां मिसिंग भी थी उस केस में, और ये लेडी इसका
एक्चुअली फेस, और इसका भी एक पैरेलल केस था सिमिलर टाइप का, और इसको ड्रैग कर लिया गया था एज अ पोस्टर गर्ल फॉर दैट अदर केस। ओके। तो ये एक तो ये मानहानि का दावा करके बैठी थी कि भाई मेरा चेहरा क्यों लगा दिया, मेरा केस तो अलग था। एंड देन एक वो वाला भी केस चल रहा था, तो उसके कॉलीग्स उस पर वर्क कर रहे थे, तो शी पुट देम ऑन टू मी। मैं लॉयर्स की के लिए काफी पढ़ती हूँ। क्यों पढ़ती हूँ? बिकॉज ताकि वो वाले हिडन एस्पेक्ट्स जो उनके पास नहीं है सामने वाले के, दुश्मन मुवक्किल हाँ। जिसको कहते हैं, या उनके मुवक्किल का जो ऑपोजिशन पे बैठा है, नहीं है, तो वो वाले फैक्टर्स, वो वाली हिडन न्यूज उन तक आ सके। देखिए ऑकल्ट का काम ही है सीक्रेट्स को निकालना। राइट। दिस इज द 8th हाउस एक्टिवेटेड इन अ बर्थ चार्ट, राइट? सीक्रेट्स को निकालना। आर्कानम इन टैरो इज हिडन। आर्कानम का मतलब ही होता है व्हाट इज हिडन। ओके। तो मेजर आर्कानम एंड माइनर आर्कानम इज सेम थिंग, इट्स हिडन, छुपी हुई बात। हाई प्रीस्टेस इज अ रीडर। हाई प्रीस्टेस है वो जो चीजें जो छुपी हुई है देख लेती है। तो वो वाले फैक्टर्स हमने उस रीडिंग में देखे थे कि कौन कौन से लोग हैं, वो क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं इस केस को और भी मुश्किल करने के लिए। फिर इस लेडी को कैसे हेल्प करनी चाहिए इसको, बिकॉज वो खुद लॉयर थी, वो अपने लिए लड़ भी रही थी, तो उसने केस से रिलेटेड बातें मुझसे पूछी थी कि मैं इसमें से कैसे निकल सकती हूँ। ओके। और वो जो लड़कियां उस सिचुएशन में फंसी हैं जिनको उनका फ्रेंड देख रहा था, आई स्पोक टू देम ऑल्सो। तो क्योंकि क्रिमिनल केसेस में चीजें एक तो बहुत लाइज होते हैं, तो टू सिफ्ट बिटवीन द लाई एंड द ट्रूथ, एक बार क्लैरिटी आ जाए किसी को कि ये वाली जो बात वो लोग कह रहे हैं ये झूठ है, तो इसको हम किस तरह से फिर काउंटर करेंगे और किस तरह के प्रूफ्स हम ढूंढ के लाएंगे। तो क्राइम केसेस हुए या मिसिंग पेट केसेस हुए या मिसिंग पर्सन केसेस हुए, उसमें ये वही पास्ट और प्रेजेंट जब हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो इट पॉइंट्स, क्योंकि इंडिया में तो साइकिक्स को नहीं एम्प्लॉय किया जाता फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। लेकिन प्राइवेटली लोग आते हैं, लाइक एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव समझ लो। वाओ। सो जो केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हो गए, अदर केसेस हो गए, उसमें भी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो हेल्प करती है। टैरो कार्ड नहीं, नॉट दैट सिस्टम। ओके। वो जो अलग सिस्टम्स में दूसरे पढ़ती हूँ उससे कर सकते हैं। बिकॉज अच्छा, मुझसे ये भी एक सवाल लोग करते हैं कि तुम ये इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स क्यों पढ़ती हो, खाली टैरो ही क्यों नहीं है? लोगों को सिर्फ टैरो का पता है बिकॉज सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन लैंग्वेजेस होती है ना, हर लैंग्वेज का अपना स्टाइल होता है कन्वे करने का कोई मैसेज को, या हर पर्सन का कोई स्टाइल होता है। तो अगर आप टैरो से कोई सवाल पूछो तो जैसे कोई वाइज टीचर ने आपको आंसर दिया है ऐसा आंसर आता है। जब आप सिबिला से पूछो तो आपके बेस्ट फ्रेंड ने कोई आंसर दिया है ऐसा आंसर आता है। जब आप लैंडमार्क आज से पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही क्लियर कोई प्रोफेशनल आपको आके, कोई जैसे डॉक्टर या कोई इंजीनियर या कोई लॉयर हो, प्रोफेशनल हो, आपको एकदम कट टू कट आंसर देगा। काम की बात करेगा, बेकार की बातें वो नहीं करेगा, एग्जैक्ट आंसर दे देगा आपको कि ऐसा है और ऐसा है। वैसा आंसर लैंडमार्क आज दे। तो जब हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस पे पढ़ते हैं, लीगल केसेस पे पढ़ते हैं, या फिर मिसिंग सिचुएशन के ऊपर पढ़ते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेटिव रीडिंग्स करते हैं, तो किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेटिव, वैसे तो मुझसे पूछो तो सारी रीडिंग्स इन्वेस्टिगेटिव होती हैं। अभी एक स्पाउस आके मुझसे पूछे कि इज माय हस्बैंड चीटिंग ऑन मी, तो बेसिकली वो इन्वेस्टिगेट ही करना चाह रही है ना कि वो कितना झूठ बोलता है मुझसे घर आके, कितना सच बोलता है। सो ये भी कार्ड रीडिंग से पता लग सकता है? एब्सोल्युटली, वेरी इजी। क्या बात कर रहे हो आप? वेरी इजीली। चीटिंग हस्बैंड्स बिवेयर। अरे ये क्या बता दिया आपने? तो आपने कहा ना बीवी को खुश कैसे करना है। अरे ये तो खुश करने की बात कर रही थी आप। Don't get caught. सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर कोई पार्टनर चीट कर रहा है, सो उसके पीछे डिटेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है, आप कार्ड रीडिंग के थ्रू भी पता लगा सकते हो। केस नहीं करना तो मैं बहुत काम क्यों, केस फेस करना है फिर तो मैं डिटेक्टिव लगाना पड़ेगा, बिकॉज फिर तो तुम्हें प्रूफ चाहिए ना। बट फर्स्ट हैंड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मैं बता सकती हूँ, बिल्कुल बता सकती हूँ। मैं अपने साइंटिस्ट फ्रेंड से भी बोलती हूँ कि प्लीज यार प्रूव करो मेरे काम को, तुम लोग हाइपोथेसिस करो कि ये बेकार है और फिर चेक करो हाउ मेनी टाइम्स एम आई राइट, और मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। पर आई रियली, मुझे लगता है कि इस चीज को भी ना लोग बहुत इजीली डिसमिस कर देते हैं कि इसका क्या साइंस है, इसका थोड़ी कोई प्रूफ है। प्रूफ इज इन द पुडिंग माय फ्रेंड। तो अगर मैंने कोई बात कही है और वो सच साबित हो जाती है, चलो आप डिटेक्टिव जी से भी पूछ लीजिए, वो भी कुछ तस्वीरें ले आएंगे आपके पास छुपी हुई, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस ढूंढ लिए जाएंगे जो छुपा दिए गए थे, डिलीट कर दिए गए थे। आजकल तो बहुत तरीके हैं, लेकिन साइकिक डिटेक्शन एक लेजिट काम है और इसके लिए अलग तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, और इस तरह से मैसेजेस निकालने के जो सिस्टम्स हैं इसके लिए बहुत रिगरस ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। सो आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे पार्टनर ने पता लगवाया है? रोज आते हैं। क्या बात कर रहे हो? रोज आते हैं। रिलेशनशिप रीडिंग्स
तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं बिकॉज़ सबसे हर इंसान को अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, प्रेमी-प्रेमिका के बारे में जानना होता है, राइट? तो सबसे ज़्यादा क्या ये जो पार्टनर्स हैं, क्या पता लगाते हैं? मैं इनका माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ। लॉयल्टी सबसे बड़ा सवाल है वो आज के ज़माने में बिकॉज़ अ लॉट ऑफ मैरिड पीपल हैव बीन फाउंड ऑन डेटिंग ऐप्स, ओह! राइट? या तो वो आते हैं और आपका स्पाउस जब विथड्रॉन बिहेवियर देने लगता है आपको और कोल्ड शोल्डर देने लगता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही किसी के दिमाग में आता है कि कहीं कोई और और तो नहीं है। हाँ, ऑल्दो शायद अपनी गलती पे भी कई लोग जाते हैं, सेल्फ डिफीटिस्ट भी हो जाते हैं, गिल्ट में भी घुस जाते हैं कि हमारी गलती होगी। पहले तो कई साल तक खुश करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है सामने वाले व्यक्ति को। फिर जब कोई भी ट्रिक काम नहीं करती तब लगता है कि यहाँ तो कोई और इन्फ्लुएंसर बैठा है, हुँ, यहाँ कोई और इन्फ्लुएंसर है। तो वो इन्फ्लुएंसर्स जानने के लिए आते हैं और स्पेसिफिक कार्ड्स हैं मेरे सिस्टम में जिनको मैं किसी थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन के लिए यूज कर सकती हूँ। और अच्छा। एक कार्ड से मैं कभी ये बात नहीं कहती कि चीट कर रहा है। मुझे चाहिए कम से कम 8-10 कार्ड्स का क्लस्टर जो एक तरीके से बैठा है साथ में। मैं आपको बोल रही थी ना, जब हम कार्ड्स पढ़ते हैं तो नियर कार्ड्स और फार कार्ड्स के मीनिंग हुँ। अलग होते हैं। जब हम टैब्लो स्टाइल में पढ़ते हैं तो हम 36 से 52 कार्ड्स निकालते हैं क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड्स के होते हैं और ये सारे प्लेइंग कार्ड डिराइव सिस्टम्स हैं। तो क्वेरेंट के कार्ड के आसपास अगर कोई कार्ड बैठा है, चोरी चकारी पकड़ी जा सकती है इस चीज से कि कौन सी चीज चोरी हो गई या गायब हो गई या खो गई। तो किसी का हार खो गया, हीरे का हार खो गया, तो पूछने आई थी एक लेडी की पापा ने हार दिया था हीरे का, वो मिल नहीं रहा प्रसिद्धि। तो हमने पता लगा लिया था कि किसने मारा है उसको। अच्छा। तो एक ये भी एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है कि मेरी चीज नहीं मिल रही, मेरी कॉस्टली चीज गायब हो गई है। सो वी यूज्ड अ कार्ड फॉर दैट पर्पस टू लोकेट, जिसको कहते हैं लोकेट करना, किसी लॉस्ट आइटम को लोकेट करना। ये रीडिंग्स फ्यू फार इन बिटवीन होती हैं, मगर सबसे ज्यादा तो रिलेशनशिप की रीडिंग्स ही होती हैं रोहन। तो बीवी को कैसे खुश करना है कोई पूछने नहीं आता, लेकिन मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना कि बीवी तो ठीक है, गर्लफ्रेंड को कैसे खुश करना है। बीवी तो खुश रखी है मैंने, पर बाहर वाली को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। आप तो बहुत ही सीधे लगते हो मुझको, अच्छे बच्चे हो। मुझे पता नहीं था कि ये वाले भी सवाल लेके आ जाते हैं लोग खुलने में। अरे मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मुझसे पूछा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ लॉयल है कि नहीं। हुँ, तो मैंने कहा भाई नहीं है, मतलब लॉयल जैसा तो कुछ नहीं दिखता, क्यों? यहाँ तो मुझे वो मैरिड दिखती है। हुँ। तो कहता है हाँ वो मैरिड है, मैं भी मैरिड हूँ, पर वो मेरे साथ लॉयल है कि नहीं। मैंने कहा ये कौन सी वाली लॉयल्टी, मतलब व्हाट डू यू मीन, आई डोंट गेट योर क्वेश्चन। तो कहता है नहीं मतलब उसका हस्बैंड के साथ कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसका हस्बैंड भी, मैंने कहा हाँ कहीं और है। हुँ। कहता आपको मालूम पड़ गया। मैंने कहा या दिख रहा है, नहीं पर वो मेरे साथ लॉयल है कि नहीं, और कोई बॉयफ्रेंड ना बना ले वो। मैंने कहा यार हाउ एम आई सपोज टू आंसर दैट क्वेश्चन। आई मीन कभी कभी लोग कार्ड्स भी सामने से निकल के बोलते होंगे ये क्या पूछ रही है मुझसे? इसका तो हमें भी नहीं पता क्या फिर बताना उसने है। पूछा आने वाले 1 साल में वो मेरे साथ लॉयल रहेगी कि नहीं। मैंने कहा इन विच वे लॉयल्टी, आर यू टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल रिलेशनशिप और इमोशनल रिलेशनशिप, या क्या हो गया है, मतलब व्हाट डू यू, एक तो तेरी लॉयल्टी का डेफिनेशन बता दे भाई मुझको। सो नाउ व्हेन क्लाइंट्स कम एंड आस्क मी, वो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि तुम्हारी लॉयल्टी का मीनिंग क्या है। हुँ। तो बीवी को खुश करने का किसी को चिंता नहीं है रोहन, सिवाय तुम्हारे। यहाँ तो पकड़ने में लगे हुए हैं सब एक-दूसरे को, क्या सीन है? बट आई थिंक ये काफ़ी एक अलग चीज़ पता चली होगी लोगों को जहाँ पर कि वो डिटेक्टिव से हटकर अब कार्ड रीडिंग के थ्रू भी साइकिक डिटेक्शन या तो वैसे भी किया जाता है। साइकिक डिटेक्शन डिसएम्बॉडीड सोल्स के लिए करते हैं, साइकिक डिटेक्शन एनर्जी इम्प्रिंट्स के लिए करते हैं, साइकिक डिटेक्शन लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, और रिलेशनशिप्स में भी जब कोई भी, और लॉयल लीगल केसेस में यही काम आता है ना, क्योंकि राइट। साइकिक डिटेक्शन से हमने यही देखा ना कि जो सामने वाली पार्टी है वो किस तरह के इल्जाम लगा सकती है आपके ऊपर, किस तरह की परेशानियों में आपको डाल सकती है, हुँ। किस तरह की मुसीबतों में आपको डाल सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बहुत लोग पूछने आते हैं। ये बताओ मुझे ऑफ़िस पॉलिटिक्स तो मुझे जाननी है ऑफिस में कि क्या मेरा बॉस मेरी जगह किसी और को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहा है? क्या मेरा अप्रेज़ल हो जाएगा? ये सब सवाल होते हैं? ये भी सवाल होते हैं, और इनफैक्ट मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरे दोस्त का, बहुत बड़ी कंपनी के सीएमओ हैं वो, हुँ। और वो मेरे पास आए और मुझसे बोले कि प्रसिद्धि बहुत तंग आ गया हूँ, मुझे निकलना है इस ऑफिस से। तो उन्होंने अपने बॉसेस की भी तस्वीरें भेजी, उनका ये बता दिया, और ये भी पता चल गया था कि कौन ऑफिस में गड़बड़ कर रहा है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनको बिट्रे कर रहा है, हुँ। किस तरह से बिट्रे कर रहा है। पर मैंने कहा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी 1-2 साल तो तुम ऑफिस जाओगे ही नहीं, घर से ही काम करोगे, तो तुम्हें इन लोगों के चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे। हुँ। तो कहता है कि क्या फूक के तुम रीडिंग कर रही हो मेरी, दैट वाज हिज लाइन। हुँ। एंड मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ फूक के नहीं कर रही हूँ, ये तुम ऑफिस नहीं जाओगे। कहता वर्क फ्रॉम होम तो ऐसा कुछ है नहीं, जाना ही पड़ता है, मैं तो बहुत बड़ा बॉस हूँ। हुँ।
मैंने कहा नहीं ना। अच्छा, कार्ड्स में ये एक बहुत अजीब चीज आई थी। लोग कह रहे थे ना कि पैंडेमिक दिखाई नहीं दिया ना। मैं एक पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ अपने फ्रेंड के लिए, एंड ऐसे पता क्या होगा, दुनिया में कुछ गड़बड़ होगी बाहर, तुमसे रिलेटेड नहीं है ये बाहर गड़बड़ होने वाली दुनिया में कुछ डिजीज जैसी आएगी। और वो कार्ड्स में दिख रहा था, और ये 2020 की बात है। तो मैंने कहा दुनिया में बाहर कुछ गड़बड़ होगी, कुछ बीमारी है, कुछ इन्फेक्शियस चीज है, और तुम ना 2 साल तक ऑफिस नहीं जाओगे, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जॉब भी नहीं खोएगा। उसको डर था। मैंने कहा जॉब भी नहीं खोएगा, तुम काम करते रहोगे, और अभी तो तुम बेंगलुरु भी नहीं जाओगे, पुणे में ही रहोगे, एंड हमारा काम चलता रहेगा। एंड उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। ऑब्वियसली नो वन कैन थिंक अबाउट इट कि हाँ बाहर खराब होगा, तू कह रही है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मतलब लॉजिक क्या है बॉस। और उसके बाद टीवी पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, और पहले भी उसकी बत्ती नहीं जली, मेरे को भी समझ नहीं आया। और फिर 6 महीने बाद उसका फोन आता है, कहता यार 6 महीने से घर में बैठा हूँ, दुनिया बंद हो चुकी है, इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी पड़ रही, जॉब सेफ है, मैं घर में बैठा हूँ, और कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा जैसा तूने कहा था। तो अब लोग कहते हैं कि आपको नहीं दिखा क्या, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, इनको नहीं दिखा क्या दुनिया में इतना। किसी ने पूछा नहीं होगा या तो ये प्रश्न किसी से, या किसी के जीवन पे जिनके जीवन पे असर पड़ने वाला होगा वो पूछने नहीं गए होंगे। क्योंकि मैं जनरल रीडिंग्स कभी करती नहीं, मैं यूट्यूब पे जनरल रीडिंग्स में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं अपने इंस्टा पेज पे मकर राशि, कुंभ राशि करके रीडिंग्स नहीं डालती हूँ। मैं जनरल रीडिंग्स में भी बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि वो 99% इनएक्यूरेट होती हैं। कई लोगों को अपनी राशि भी नहीं पता होती, तो ये चीजें क्लैरिटी से नहीं होती। मैंने आपको तभी कहा ना, जनरल बात मत पूछो कि कैसे किसी को खुश करें, बिकॉज सबकी बीवी अलग है, सबका ताला अलग है, सबकी चाबी अलग है। राइट। तो क्योंकि ये व्यक्ति मेरे पास आया था पूछने के लिए, उसके उसमें दिख रहा था कि कुछ समथिंग इज स्टॉपिंग एट अ बिग लेवल आउटसाइड हिज हाउस। कार्ड्स के पास वर्ड्स नहीं होते बताने के लिए कि कोई बीमारी आ रही है, मगर वो डिस्क्राइब कर देते हैं चीजों। फिर आपको समझना पड़ता है कि ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। राइट। इट्स अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। कई बार मुझे भी लगता है, वो बोलते हैं कि आपका आज जो है पैसों का, धन राशि का लाभ होगा, यहाँ मेरा सुबह सुबह नुकसान हुआ होता है, फिर मैं उम्मीद करके बैठता हूँ कि शाम तक शायद थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। नहीं होता। नहीं, ये कंटेंट क्रिएशन है, और आजकल सबको कंटेंट बनाना पड़ रहा है। अब तो डॉक्टर्स को भी कंटेंट बनाना पड़ रहा है भाई, तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स का तो क्या कहना है। राइट। तो ये सिर्फ क्लिक बेट टाइटल्स ज्यादा होते हैं। व्हाट इज ही थिंकिंग। मेरे पास बहुत इस तरह के स्पॉइल्ड केसेस आते हैं कि मैंने बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देख ली हैं यूट्यूब पे। हर बार सब लोग अलग बताते हैं। मैंने कहा बहन, तूने अपने लिए किसी से रीडिंग कराई, किसी अच्छे रीडर के पास जाके पूछा? नहीं, मैंने ना यूट्यूब पे देख लिया। मैंने कहा यूट्यूब पे बेस पे तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दोगी? तुम पता तो लगाओ उस बेचारे के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, पहले देखो तो सही कि तुम्हारे रिश्ते में परेशानी कहाँ से आ रही है। राइट। और अगर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो मैं आपको गाइडेंस दूंगी ना, मैं आपको बताऊंगी ना कैसे सॉल्व कर सकते हो। राइट। और अगर लगता है कि यार दिस इज द एंड ऑफ द रोड, तो प्रेम से अलग कैसे होना है वो भी तो हम बता सकते हैं ना, बिकॉज सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक होती हैं वो चीजें। और आप यूट्यूब पे देख के बॉयफ्रेंड को छोड़ रहे हो, ये तो गलत बात हो गई यार। राइट। है ना। ऑरा, हीलिंग, ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर आल्सो वेरी वेरी फैंसी वर्ड्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि व्हाट इज ऑरा। लोगों को पता भी नहीं कि ऑरा क्या होता है। देन ऑरा क्लेंजिंग, हीलिंग। Aura is the electromagnetic field outside your body. Yeah. It stretches about a few meters outside your body. लेमैन लैंग्वेज में मतलब एक्चुअली अगर आपके पास कर्लियन कैमरा है, ये जो ऑरा फोटोग्राफी कैमरा होता है जी, इससे अगर आप किसी व्यक्ति की फोटो लें तो उनकी जो शरीर के आसपास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कैप्चर हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऑरा को। तो अब जो लोग कह देंगे ऑरा दिखाई नहीं देता, उसको देखा जा सकता है, उसका कैमरा अलग आता है। तो कभी ऑरा सेल्फी भी ली जाए और देखा जाए तो आप देख सकते हो अपने ऑरा को, और उसमें आपके शरीर से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि एंड हार्ट इज द सेंटर ऑफ दैट नो। या सो हम जो है साइंस एक्सप्लेन्स ह्यूमन बॉडी वेरी वेल, एंड हीलिंग जो लोग हीलिंग देते हैं, या सिद्धा हीलिंग, शांभवी हीलिंग, रेकी हीलिंग, या किसी भी टाइप की हीलिंग, वो बहुत स्लोली होम्योपैथी जैसे वर्क करती है। सो ऑरा क्लीनिंग क्या हुआ फिर? यू हैव योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थिंग अराउंड योर बॉडी। सो उसमें क्या है? नेगेटिव एनर्जीज भी है उसमें, उसको हम क्लीन कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी आपकी खुद की भी हो सकती है, आपके खुद के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं। तो फिर अब जैसे सॉल्ट वाटर बाथ ऑल्सो क्लियर्स ऑरा वेरी वेल। उसके लिए आपको किसी पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। अच्छा। आप खुद ही वाइट लाइट मेडिटेशन कर सकते हो।
थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने तो इसके ऊपर, एनी बेसेंट ने सालों पहले रिसर्च करी थी कि जब हम वाइट लाइट को उतारते हैं और मेडिटेशन में करते हैं तो Right. क्या फर्क पड़ता है बॉडी पे। तो ये टेक्निक्स हैं, और अगर आप हीलिंग मोडालिटी करते हो और सीखते हो अच्छे टीचर्स के पास जाके, मैं तो लोगों को इनकरेज करती हूँ कि तुम सीख लो। किसी के पास जाकर करवाने की जरूरत से बेहतर है कि सीख लो, राइट। खुद ही कर लो। जब हम खुद किसी चीज में इन्वॉल्व होने लगते हैं ना, हम उस पर स्टडी, मैं बहुत इस बात की, आई मीन फेवर ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स। और आपको समझ में आ गया होगा कि ये पढ़ती जा रही है और ये Yes. और पढ़ती जाएगी। और मैं किसी भी चीज को रिजेक्ट करने के पहले उसको स्टडी करना बिलीव करती हूँ। तो ऑरा को क्लीन आप खुद कर सकते हो वाइट लाइट मेडिटेशन से, सॉल्ट वाटर बाथ से। वैसे भी जब आप अच्छा शावर लेते हो तो आप जो रिफ्रेश्ड फील करते हो, आपका ऑरा भी क्लियर हो जाता है। इनफैक्ट वो जो सॉल्ट घुमा के नजर उतारी जाती थी पहले के टाइम पे, वो भी ऑरा क्लेंजिंग ही थी, लेकिन वो शब्द यूज नहीं करते थे, वो Okay. नजर उतारना बोल देते थे। बेसिकली नजर उतारना इज व्हाट इट इज, ऑरा क्लीनिंग। वही तो करते हैं लोग। सो ऐसे कुछ मेजर साइंस हैं जब आपको समझ में आ सकता है कि आपका ऑरा जो है थोड़ा नेगेटिव जा रहा है अब? ऑरा की चिंता क्यों करनी है? राइट। अपना मन जैसा चल रहा है वैसा आपका ऑरा चल रहा है। अगर मन खराब है तो ऑरा अच्छा हो नहीं सकता, और अगर मन प्रसन्न है तो ऑरा खराब नहीं हो सकता। सो मैंने कहा ना, हम सब साइकिक हैं। अपने मन से तो पूछो, 2 मिनट फोन साइड में रख के दिन में 5 मिनट आंख बंद करके अपने आप से पूछो ना, हाउ एम आई फीलिंग? ट्यून विद इन। Right. अगर आप अपने आप से कनेक्टेड रहोगे, अगर आप ध्यान साधना करते हो थोड़ी सी भी रोज, अगर आप अर्थिंग करते हो अपनी एनर्जी की, वॉक बेयर फीट ऑन द ग्रास, वही आपका सारा ऑरा क्लीन कर देती है। अर्थिंग, बेसिक अर्थिंग जब आप करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, तो अर्थिंग करना जरूरी है। तो अगर थोड़ी सी भी अर्थिंग, खुद गार्डन में जाके चल लोगे घास पे नंगे पैर, तो हो गया ऑरा क्लीन। ये भी एक तरीका है ऑरा क्लीन करने का। Easiest way. सूर्य नमस्कार करना धूप में जाके इन द मॉर्निंग, दैट आल्सो क्लीन्स योर ऑरा। आप जब आप भस्त्रिका और प्राणायाम करते हो तो आप क्या करते हो? आप अपनी एनर्जी को क्लीन करते हो ना। प्राण क्रिया है, तो उससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है। बहुत तरीके हैं ऑरा क्लीन करने के। मन जब खुश होगा ना, इस समझ लो कि ऑरा क्लीन है, और जब मन विचलित है मतलब गड़बड़ हो रखी है। राइट। मुझे ना आपसे वो समझना है, जो मैं सोशल मीडिया पे रोज रेमेडीज देखता हूँ जो कहीं ना कहीं मेरी हर एक लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देती हैं। वो कहती है अगर जिंदगी में ये हो रहा है तो आप ये रेमेडी कर लो। कोई बोलता है सूखी लाल मिर्च घर मत लाओ, कोई बोलता है कि दही से नहाओ, कोई बोलता है कि अपने घर में नॉर्थ फेसिंग ये रख लो, कोई बोलता है ईंटें चेक करो अपनी लाल रंग की हैं सफेद रंग की हैं। सो देयर आर मल्टीपल रेमेडीज फॉर एवरी इशू। मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा है उसके लिए सोशल मीडिया पर एक रेमेडी है। आपका पर्सपेक्टिव क्या है उन रेमेडीज को लेके? कोई ऐसी रेमेडी है आपको जो लगता है जो सही में काम करती है, या आप क्या बोलोगे इन रेमेडीज के बारे में? मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ, और मैं फिर से वही बोलूंगी कि मैं रेमेडी के घूंघट में नहीं छुपती, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट करती हूँ। जब लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो वो आपको लॉलीपॉप दे देते। जब बच्चा रोता है तो पेरेंट्स क्या रेमेडी करते हैं? अरे बेटा ये ले ले, ये ले ले, अरे बेटा ये ले ले, ये ले ले, ये ले लॉलीपॉप। अच्छा बेटा चॉकलेट खाएगा, चॉकलेट खाएगा, घूम ही जाएगा। आप डिस्ट्रैक्ट करते हो बच्चे को। राइट। और ये एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्लाइंट को। डिस्ट्रैक्ट कर दिया तुम्हें, अब तुम जाके देखो ईंट कौन से कलर की है, कमरा कौन से रंग में पेंट किया था, ब्लैक कमरे में नहीं सोना चाहिए, डिप्रेशन हो जाता है। तो फिर तो सबको जिनको डिप्रेशन हुआ पड़ा है सब काले रंग के पेंट लगा के या काले पर्दे लगा के सो रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। ये रंग की कार मत खरीदो, इस रंग के कपड़े मत पहनो। लकी कलर, लकी नंबर, लकी डायरेक्शन, लकी दिस, लकी दैट, दिस इज ऑल साइकोसोमैटिक, दिस इज ऑल इन योर हेड। ये दिमाग के साथ खेलने का निंजा टेक्निक है। ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है। ये बहुत बेसिक चाइल्ड साइकोलॉजी से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। जिसने भी बेसिक साइकोलॉजी पढ़ी है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, एक बच्चे का मन जैसे काम करता है। हमारी जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, आधी रेमेडी तो उसी से हो जाए। अगर लोग जाके अपनी थेरेपी करवा लें ना, तो उनकी बिगड़ी हुई रिलेशनशिप सुधर जाए। इनफैक्ट आई हैव अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट इन माय अमेजिंग लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ये सुनने मुझसे कि भूत बाधा हो गई है उनके बच्चे के साथ, मैं उनको वहां उनके पास भेज देती हूँ। बिकॉज दिख जाता है ना कि नहीं है, नहीं है। जब नहीं है तो क्यों मैं आपको बुद्धू बनाऊं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए? मुझे नहीं बेचनी रिंग, मुझे नहीं देना आपको कुछ रखने के लिए तावीज, मुझे नहीं बेचनी आपको पोटली की इसको लेके घूमो अपने साथ। आपकी कॉन्शियसनेस उससे टाइड हो जाएगी। राइट। आपका
सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। अगर आप किसी चीज पे भरोसा करने लगते हो तो वो आपके लिए वर्क भी करता है। लेकिन जब मुझसे आके लोगों ने बोला वीनस को स्ट्रॉन्ग करना, एक्टिवेट करना है, लग्जरियस लाइफ चाहिए, सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, दही से बॉडी वॉश कर लो, मैंने कहा उसमें गुलाब जल और थोड़ा सा बेसन भी डाल देना, तो फिर पूरा ही तुम्हारा वो शहनाज हुसैन वाली ब्यूटी थेरेपी ही कर लो तुम। उन्होंने तो और अच्छे अच्छे मिक्सचर्स बता रखे हैं। राइट तो यार तुम पूरा वही कर लो ना, फिर एक ही पार्ट क्यों धो रहे हो? सब कुछ वॉश कर लो, चेहरा भी चमक जाना चाहिए तुम्हारा, ऐसा तो है नहीं राइट दैट ओनली वन पार्ट ऑफ यू इज शाइनिंग। ऐसे मुझे बहुत हंसी आती है। तो एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे भी ये दिया था, बिकॉज कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ पूछने, भाई क्योंकि मैं तो कुंडली देखती नहीं हूँ, मैं भी पूछ देती हूँ कि मैं मेरा बता दो कैसा चल रहा है। तो क्योंकि मेरी तो शनि की महादशा है, शनि की 7.5 ही चल रही है इस वक्त, तो मेरी चटनी बन जानी चाहिए थी बेसिकली, राइट, लाइफ में। तो मुझे तो सबने कहा कि आप दिया नहीं जगाती, आपने छायादान नहीं किया अभी तक, आपने जाकर बैनियन ट्री के आसपास परिक्रमाएं नहीं लगाई, आप शनिवार को जाके मुझे तो वड़ा पाव खिलाओ एज अ रेमेडी दिया गया था। किसको वड़ा पाव खिलाओ? किसी भी जरूरतमंद आदमी को, औरत को नहीं खिलाना है पर वड़ा पाव। हाँ, अगर औरत भूखी है तो मैं उसको तू बहन तू जा, कितना भैया इधर आओ, स्पेसिफिक डिश भी बता दिया, वड़ा पाव खिलाओगे तभी कृपा आएगी। भैया इधर आओ, भैया को देना है, दीदी को नहीं देना है। कोई बेचारा काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड हो आपकी बिल्डिंग में, या कोई गरीब व्यक्ति हो जो सेवा दे रहा हो, सेवा करता हो, बिकॉज शनि रिप्रेजेंट्स द वर्क। वेरी स्टेट स्पेसिफिक वड़ा पाव खिलाओ। मैं हद से गिर गई अपनी चेयर से, मैंने कहा आर यू सीरियस? कहते देखो कुछ तला हुआ देना है तो वड़ा पाव बेस्ट है, पर मैं उससे रिकवर करूं तब ना, मेरी हंसी रुके तब ना। तो वड़ा पाव खिलाओ बिकेम अ रेमेडी। अब आप बताइए ये क्या बात होती है? चलो ये अन्नदान करना अच्छी बात है कि मैंने अन्नदान किया, गरीब का पेट भरा, तो मेरा शनि ठीक करने के लिए मैं वड़ा पाव खिलाऊं वाज हाइट। ऐसी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, कह रही थी कि प्रसिद्धि में ना मेरी शादी नहीं हो रही थी, और बड़े फैमिली, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली की डॉटर थी, और वो दुबई जाना चाहती थी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो उसकी लाइफ में 2 सवाल थे कि या तो मैं शादी कर लूं प्रसिद्धि, या मैं दुबई जाके अपना बिजनेस सेटअप कर लूं। पापा मेरे कह रहे हैं कि अगर तेरी शादी हो गई तो फिर एक काम कर, फिर शादी करके अपने हस्बैंड के हिसाब से जीवन जीना, ठीक है, उसके साथ तय करना, पर लड़का कोई पैनल पे है नहीं। तो कहती मेरी माँ को किसी ने कहा था कि अगर आप काऊ के नीचे से रोल करती हुई 3-4 बार आएंगी जाएंगी तो अगले मार्च तक आपकी शादी हो जाएगी। कहती है मैं मंदिर में खड़ी हूँ और वो काऊ खड़ी है, मैं सोच रही हूँ बहन मैं तेरे नीचे से रोल करने वाली हूँ। पर मैंने कहा चलो बैल था, बैल ज्यादा लात मारता है, काऊ तो कम ही लोगों को मारती। कहती प्रसिद्धि इतनी बड़ी काऊ ने अगर मुझे एक भी लात मारी होती थी ना, मैं कहाँ जाके गिरती थी। शी सेड मैं ये भी कर चुकी हूँ, एंड इसके बाद ह्यूमिलिएटिंग हो गया मेरे लिए कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो आज मैंने सुना है कि तुम रेमेडी नहीं देती हो, तुम इसके लिए जानी जाती हो, मुझे सच सच बता दो, मैं बिजनेस सेटअप कर लूं जाके अपना? आई एम दिस क्लोज, मेरा पूरा प्लान तैयार है, मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, मैं तैयार हूं। मैं वो लड़की लाइफ में उड़ने के लिए तैयार है, और उसको रोका जा रहा है कि भाई तुम एक लड़का ढूंढ के शादी कर लो, फिर पति के हिसाब से जाना, उसके लिए भी गाय और उसके लिए भी गाय के नीचे से गुजर जाऊं। मैंने कहा तू फ्लाइट ले ले, वहां से उड़ जा, गाय वाय के नीचे से ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट से ट्रैवल करने की जरूरत है। एंड मैंने वो भी बताया कि अभी 2 साल शादी नहीं हो रही है, तो आप तब तक तो आप अपना खुद का बिजनेस बना लीजिए, और फिर आप लड़कों के इंटरव्यू कर लीजिएगा कि कौन आपके साथ सेटल कर सकता है दुबई में, तो फिर आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जिए। बट ये रेमेडीज इतनी घुस चुकी है ना हम सबकी लाइफ में कि हर एक इंसान जो ना कहीं ना कहीं लगाता रहता है। जैसे मैं अभी अपना रूम सेटअप कर रहा था, तो अब मैं फोन में कंपास खोल के मैं देख रहा हूँ मेरे पैर किस साइड आ रहे हैं, क्योंकि रील देख ली कि इस तरफ पैर नहीं आने चाहिए, इस तरफ। अब वो ना सेटिंग ही नहीं बैठ रही, वो सेटिंग ऐसी बैठ रही है कि पैर जो है दूसरे डायरेक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि मुझे बेड उस तरफ लगाना है। अब मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ कि यार मेरे पैर तो इस तरफ आ रहे हैं, सारा पैसा निकल जाएगा लाइफ। बट अभी आपने बातों बातों में एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, जो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। जितने भी लोग गाड़ियां खरीदते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हुआ है। इस रंग की मत लो, मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव कार खरीदी और उसमें ब्लैक कलर बहुत सही लगता है। हाँ, बट जैसे ही मैंने घर वालों को बताया कि मुझे ब्लैक कलर लेना है, सब खड़े हो गए, नहीं कर, ब्लैक नहीं लेना, ब्लैक नहीं, कुक लाल पीला हरा नीला कोई भी ले ले, लेकिन ब्लैक नहीं लेना। सो मैंने डार्क ग्रे लिया, विच इज वेरी क्लोज टू द ब्लैक कलर। और अब फॉर मी वो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, मतलब ब्लैक उसमें बहुत ही सही लगता है, मतलब कार सेक्सी लगती है उसमें, लेकिन अब मैं डार्क ग्रे चला रहा हूँ। सो ये भी आपके हिसाब से एक सुपरस्टिशन ही है। प्रोटेक्शन की टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, आपको रेमेडी नहीं करनी ना, कोई जरूरत भी नहीं है।
पर आप प्रोटेक्शंस कर सकते हो और बहुत इजी प्रोटेक्शंस है। मैंने जैसे वाइट लाइट मेडिटेशन का बोला था, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट और क्लीन करने के लिए आप अपनी कार को भी वाइट लाइट में रख सकते हो। इनफैक्ट ये बड़ी प्यारी एंजल टेक्निक है। कभी नो पार्किंग जोन में अपनी कार को आप ऐसे पार्क कर दो। एक हमारी टीचर ने बहुत पहले कहा था, आप उसको शील्ड कर दो, दिस इज अ शील्डिंग टेक्निक। तो फॉर सम टाइम ये तो नहीं होगा पर टो नहीं होगी, फॉर सम टाइम तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो। तो हर बार जब कार में बैठो तो एक अपना पसंद का भजन बजा लो, दैट इज गोइंग टू पुट योर माइंड एट ईज। इट्स ऑल हियर। मैंने कहा ना, ये सारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग चल रही है। तो जो तुम्हारे ऊपर वर्क कर जाए उसको कहते हैं रेमेडी। तो अगर मेरे लिए वाइट लाइट शील्डिंग वर्क करती है, मैं उसमें शील्ड करके बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत सही फीलिंग आने लगती है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रेकी करते हैं तो लोग रेकी भेज देते हैं, तो वहां से उनको अच्छा फील होने लगता है। कुछ लोग अपने गुरु का कांस्टेंट भजन बजाते हुए अपनी कार में ट्रैवल करते हैं, मैंने ये भी देखा है। प्रोटेक्टेड चलते रहते हैं लोग तो तस्वीर लगा देते हैं, म्यूजिक भी बजता रहता है। कई लोगों की कार में बेकार की चीजों से बेहतर है वो अपना भजन सुनते हुए, कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। ऐसे तो फिर यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग कहीं भी बैठते हैं, किसी भी रंग की हो सकती है वो, ट्रेन को और आपको ऑनेस्टली बताऊं, जितने हाई प्रोफाइल लोग होंगे ना उतने डरते हैं वो। नहीं, उनके बाद आप देखना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स सबके पास ब्लैक कार है, बिकॉज इट्स अ सिंबल ऑफ आई डोंट नो स्टेटलीनेस एंड पावर एंड। ऐसे तो फिर हर देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के ऊपर खतरा होगा, सब ब्लैक में चल रहे हैं। आई थिंक एक पर्सनल प्रेयर करके, जिनको भी आप मानते हो उनको याद करके अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो कभी भी कोई चीज गलत नहीं होगी। मैं किसी को स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं लेके जाना चाहती, मैं तो कह रही हूँ ना, फाइंड दोस 5 मिनट्स और मेडिटेट कर लो, अपने आप को सेंटर कर लो, अपने आप को ग्राउंड कर लो, अपनी खुद की अर्थिंग कर लो, अपनी पर्सनल एनर्जी मैनेजमेंट करना सीखो। राइट। और मेरे एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छे से ये चीजें सिखाते हैं, एंड वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट जो पर्सनल एनर्जी मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग और टीचर्स हैं। आप अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए, इनर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, अपने माइंड को सॉर्ट कीजिए, लोगों को सम्मान और प्यार दीजिए। आई डोंट थिंक प्रॉब्लम होगी। और अगर किस्मत में कुछ उल्टा सुल्टा लिखा है तो वो तो फिर एक अच्छा रीडर आपको वैसे भी बता ही देगा कि भाई इससे इट्स अ गॉड पोजिशनिंग सिस्टम, राइट? दैट्स व्हाट माय कार्ड्स आर, आई ऑलवेज से। तो यू नो कि कौन सा रास्ता लेना है और कौन सा रास्ता नहीं लेना है। लोग मुझसे एडवाइस जरूर मांगते हैं, मैं कार्ड से ही वो एडवाइस निकालती हूँ। कार्ड से मतलब अपने गाइड से, उनसे कम्युनिकेट करने का मेरा लैंग्वेज है मेरे कार्ड्स। मुझे सामने दिखता है तो यकीन आता है। तो रेमेडी बोलो या सोल्यूशन बोलो या आंसर बोलो, लोगों को सिर्फ क्लैरिटी चाहिए होती है। किसी अच्छे रीडर के पास जाके मुझे सच बता दो, प्लीज मुझे लॉलीपॉप दे के उल्लू मत बनाओ, मुझे एक और झुंझुना मत पकड़ा दो, बेटा बेटा अच्छा कोई बात नहीं, रोना मत। ये वैसी बात है, आप एक ग्रोन एडल्ट को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो जब आप उनको इस तरह की रेमेडी दे रहे हो। राइट। कोई इंटरेस्टिंग केस याद है आपको जो आप शेयर करना चाहोगे, जिसमें ऐसे ही लोग रेमेडीज कर रहे थे या सुपरस्टिशन से बिलीव कर रहे थे एंड देन दे केम टू यू एंड फिर उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिला, डायरेक्शन मिली? सारे ही ऐसे हैं। सब पहले सारे सताए हुए हैं एंड देन वो घाट घाट का पानी पी के पहुंचे हैं यहाँ तक। घाट घाट पे रोल होके आते हैं, तरह तरह के दान करके आते हैं, पेड़ों से शादी करके आते हैं, या पेड़ों से शादी भी, गमलों से शादी करके आते हैं। मतलब व्हाट आई वुड से इज कि मेरे पास तो इस तरह की ऑडियंस वैसे कम आती। मेरे पास खुफिया निकालना, छुपी हुई चीजें, बिकॉज उनको मालूम है कि ये हिडन चीजें निकाल के देती है, ये हिडन इन्फॉर्मेशन बता देती है। तो मेरे पास फाइनल डिसीजंस लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं अपनी लाइफ के, और स्पाईगिरी कराने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं कि इसका क्या ये बताना, उसका क्या है वो बताना। मीडियमशिप के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, पर अगेन उसमें डरने जैसी कोई भी बात नहीं है, बिकॉज किसी का भी पेरेंट का सोल अगर उनको मेरे पास लेके आता है तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए लेके आता है, और मैं उनके पेरेंट के सोल को ना बुलाती हूँ ना कनेक्ट करती हूँ, मैं तो अपने ही गाइड से मैसेजेस निकाल के उनको दे देती हूँ। मेरे पास तो रेमेडी के सताए हुए लोग आते हैं बहुत ज्यादा। एक क्या, मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से। एक औरत ने तो मतलब शी वॉज स्लीपिंग विद सम रियली वेरी वियर्ड, पता नहीं क्या, कुछ सिंबल बना के, किसी उसको अजीब सा कुछ बना के दे दिया था, लाइक अ 6-8 some kind of a thing, तावीज जैसा मैं बोलूं, and she is just holding on to it and sleeping with it all the time कि putting your faith in external things, very dangerous looking objects। and मुझे लोग फोटोज भेजते हैं चीज़ों की,
कि इसकी एनर्जी बताओ, इसकी एनर्जी बताओ। तो मैं कई बार लोगों से हटवा देती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने 70-80,000 रीडिंग्स करी हैं, भूत आज तक एक ही रीडिंग में नजर आया है। एक ही केस ऐसा था, और वो भी इट वाज अबाउट समबडीज ग्रैंड मदर जो अभी भी हैंग अराउंड कर रही थी। बिकॉज आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ ट्रेन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, तो एनर्जी को रिलीज करना, कभी कभी लोगों को रिग्रेस करते थे हम लोग, और ये काम मैं 15 साल पहले किया करती थी। तो उस केस में उनकी जो दादी माँ थी, शी वॉज हैंगिंग अराउंड, पर उनको फिर रिलीज भी कर दिया गया, एंड द गर्ल हैड मैनिफेस्टेड ऑल द डिजीजेस दैट शी हैड। ओह! तो एनर्जी इज वेरी पावरफुल। मैं कहती हूँ ना, एनर्जी कैसे भी अच्छी की जा सकती है। मेरे पास मोस्टली इस तरह के लोग आते हैं जिन्हें सच सुनना होता है। डेंजरस कोई भी चीज अपने पास रखने के पहले, कोई भी टैलिस्मान कैरी करने के पहले, एक बार प्लीज किसी जेन्युइन व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए कि इसकी हमें जरूरत है कि नहीं है। वो काफी बेकार हो जाता है। वरना मुझे बहुत दुख होता है जब लोग 4 बेड़ों से शादी करके आते हैं और सारे सारे घाटों में जाके दान पुण्य कर लेते हैं। दान पुण्य करो, दया धर्म करो, पर अच्छा काम करने के लिए करो। हुँ। उसमें उसमें कुछ सेल्फिश एंगल मत ढूंढो, सो यू थिंक कि आज के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी ऐप्स, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, पूरा एस्ट्रोलॉजी सर्किट जो है, ये डर को बेच रहा है सबसे ज़्यादा? ये डर के ऊपर चल रहा है? शगुफे ज्यादा बेच रहे हैं। वो एक अंडरवेयर को गांठ लगा दो अपने और अपने हस्बैंड की, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डाल दो, तो आपका हस्बैंड लॉयल रहेगा। उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए बेटर ब्रांड का अंडरवेयर लाके दे देगी, तो वो और तेरे से दूर हो जाएगा। मैं तो ये क्या है, ये क्या है, क्यों है, तो क्यों कर लेकिन बोलने वालों को भी नहीं लगता कि ये क्या बोल रहे हैं? अरे स्विच वर्ड्स और ग्रोबोवॉय कोड्स को तो भूल ही गए। उनका तो एक अलग ही चल रहा है। जो लिख के आप ये नंबर्स हम लिखें, वर्ड्स लिख दो। हाँ वर्ड्स लिख दो, उसका वो भी अगेन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ही तो है। हुँ। जिन लोगों ने स्विच वर्ड्स को बोला कि ये वाला नंबर डायल कर दो, मतलब बोल दो, इससे तुम्हारा बॉयफ्रेंड का फोन कॉल आ जाएगा, उसके लिए नहीं है वो नंबर। वो क्विक कम्युनिकेशन का नंबर है, वो किसी के लिए भी है, लेकिन वो ऐसा एक बार लिखने से काम नहीं करता। जब तक न्यूरो लिंग्विस्टिक पाथ नहीं बन जाएगा, तब तक आपके अंदर बिलीफ ही नहीं आएगा, और आप थोड़ा भी एक्शन नहीं लोगे उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करने के लिए। सिर्फ नंबर चैंट करने से ऐसा तो नहीं है ना प्राइम मिनिस्टर कल मुझे कॉल कर लेंगे। फिर तो मैं भी चाहती हूँ कि मुझे बहुत बड़ा कोई वीआईपी बुलाने आ जाए और मैं नंबर चैंट करूँ। ऐसे नहीं होता ना कि मैंने इच्छा रख ली कि शाहरुख खान मुझे फोन कर ले, बस मैं नंबर लिख लूँ, पर नहीं करने वाला ना वो मुझे कॉल। आप थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। मैं ये नहीं कह रही कि एनर्जी सर्कल्स या स्विच वर्ड्स या नंबर्स वर्क नहीं करते। वो उसी डायरेक्शन में वर्क करते हैं जिस डायरेक्शन में आप एक्शन ले रहे होते हो। और ये भी मैनिफेस्टेशन टूल्स जो हैं, राइट। मैजिक ऑयल्स हैं भाई, कंजर ऑयल्स मिलते हैं आजकल कि इस ऑयल को लगा लोगे तो ये काम हो जाएगा, उस ऑयल को लगा लोगे तो वो काम हो जाएगा। ऑयल्स भी बिक रहे हैं। अच्छा, आपकी डिज़ायर के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये स्नेक ऑयल्स हैं सब। बट अगर आपको, जैसे मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए एक अलग ऑयल है, मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो उसके लिए हाँ मिलते हैं। हेजविचरी ट्रेडिशंस में इस तरह के पोशंस बनाए जाते हैं, तो हैरी पॉटर इज सडनली बिकम वेरी रियल। या माय मैजिक पोशंस एग्जिस्ट एंड दे आर सोल्ड। अब मुझे नहीं मालूम वो कितना वर्क करते हैं और कितना नहीं करते। जो ये काम करते हैं उनकी बिलीफ वर्क करती है। आई थिंक आप उस डायरेक्शन में फिर काम करना स्टार्ट कर देते हो। काम करना जब ऑयल लगा लिया ना, तो लगता है कि हाँ अब कुछ हो रहा है, मैं और करता हूँ, इसमें और कुछ करता हूँ। Exactly. कैन यू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर? मैं तो नहीं रोकती। मैं तो उन लोगों को एनर्जी सर्कल चाहिए मैं भेज देती हूँ। मैं उनको उस हीलिंग सेंटर के टीचर्स के पास भेज देती हूँ जो बनाना सिखाते हैं कि भाई तुम सीख लो। Right. मेरा यही ऑब्जेक्टिव है। अगर तुम्हें कोई काम को समझना है तुम उसे सीख लो, खुद ही सीख लो करना। तुम्हें अगर कार्ड रीडिंग्स कंफ्यूजिंग लगती हैं, अटेंड अ क्लास, सीख लो। अगर तुमको ऑरा हीलिंग कंफ्यूजिंग लगती है कि ये सब क्या है, सीख लो। राइट। स्पेंड टाइम लर्निंग दैट थिंग। अगर तुम्हें न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं आती, सीख लो, ट्राई लर्निंग इट। अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजी पे बिलीफ नहीं होता, ट्राई लर्निंग इट। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कुछ सिखाते हैं। मैं बहुत सारी चीजें लोगों को पढ़ना और रीड करना सिखाती हूँ। मैं कहती हूँ ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, सीख लो, खुद करके देखो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूसरे प्लैनेट से उतरी हूँ ना, मैं भी यहीं पे थी और मैंने भी सीखा है और मैं सिखाने को राजी हूँ आपको। अभी तो मैंने कोई कोर्सेज नहीं डाले, पर जब मैं डालूंगी तो आई एम मोर देन हैप्पी टू लेट पीपल लर्न। जो भी चीज को लेके सवाल है उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च करो, सीख लो। आई थिंक प्रसिद्धि, जिस तरह से आपने इस पूरी चीज को समझाया, और एक बिलीफ और सुपरस्टिशन की जो बीच की एक ग्रे लाइन होती है ना, जहाँ पे आप बहुत जल्दी चीज़ों पे विश्वास कर लेते हो कि कोई बोलता है, उसको हमने काफ़ी क्लियर किया। बट बिफोर वी एंड दिस, आप जो ऑडियंस है उसको क्या समझाना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे कि
कैसे एक सही रीडर को ढूंढा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है व्हेन यू हैव इतनी बड़ी बास्केट है आपके सामने और उसमें से यू हैव टू पिक द राइट वन। वो कैसे करें, क्योंकि आपने बोला कि यू हैव टू चूज द राइट वन, हाउ मुझे कैसे पता चलेगा कि यू आर द राइट वन? सही बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अ, जो एक इंसान जेन्युइनली काम कर रहा है, 2-4 चीज़ें करेगा वो। हुँ। एक तो वो उसने प्रोफेशनल स्टडी करी होगी, कई साल की प्रैक्टिस होगी, ऐसा रीडर आप ढूँढो। आप रिकमेंडेशंस लो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जिन्होंने किसी को ट्राई किया हुआ है। ऑफ कोर्स उनकी अपनी खुद की प्रेज़ेंस होनी चाहिए। उनकी अपनी कोई खुद की शॉप या वेबसाइट या कुछ होना चाहिए और वो इतने भी फ्री या इतने भी महँगे ना हों, मतलब बीच में कुछ हो। हुँ। समबडी जो आपको जेन्युइनली अपने वक़्त के लिए चार्ज करता है, अपनी मेहनत के लिए चार्ज करता है और डर्ट चीप रेट पे जो भी चीज़ आपको मिलेगी, सी पीनट्स ब्रिंग मंकीज़, राइट। राइट? तो पीनट्स भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं ऐसा कि भई आपको लूट ही ले गए, कि आपको 2 लाख का रूबी पहना दिया और अब आप बैठे हो कि मैं कब फेमस हो रहा हूँ। तो वो तो आप नहीं होने वाले, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं है ना, फेमस होने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, राइट। ये आप सबको पता है। इसलिए सिर्फ रूबी पहनने से नहीं होगा। जो भी व्यक्ति आप जिनके भी पास आप जा रहे हो, थोड़ा उनके ऊपर आप वक़्त स्पेंड करो, उनको फ़ॉलो कर सकते हो आप, अब तो सब लोग सोशल मीडिया पे बैठे हैं। उनका कंटेंट देख सकते हो आप कि वो आपको हमेशा डराते हैं या आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं, कुछ सिखाते हैं। क्या वो सिखाते हैं? ये भी एक बड़ी बात है। जो टीचर्स बन के बैठे हैं, जो सिखा रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने सिस्टम के मास्टर होने के बाद ही बाद ही सिखा सिखा रहे रहे हैं। हैं, राइट। तो अगर वो सिखा रहे हैं, वो सिखाने की हिम्मत रखते हैं या फिर फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं, बताते हैं, उनको शेयर करने का उनके अंदर वो है, एक डिसेंट प्राइस चार्ज करते हैं, उनकी खुद की स्टैंडिंग है। आज के सोशल मीडिया के वर्ल्ड में उनकी खुद की कोई अपना एक स्पेस होना चाहिए ऑनलाइन, राइट। जहाँ आप उनसे कनेक्ट कर सको। कितने हम्बल हैं और कितने प्रेम से आपसे पेश आते हैं, बिकॉज़ मैंने अगर सबसे ज़्यादा इस काम में कुछ कमाया है तो लोगों का प्यार है वो। और मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा खल गई थी कि मैं जब किसी एस्ट्रो ऐप पे थी तो मुझे अपने क्लाइंट से कनेक्ट होने का ही मौका नहीं मिलता था, हुँ। क्योंकि दूसरे लोग वर ड्राइविंग माय कार। राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान आपके लिए अवेलेबल है, अप्रोचेबल है क्या और हम्बल है क्या। इफ यू गेट दीज क्वालिटीज इन समबडी, जो आपके लिए ऐसा नहीं कि कोई फ्री बैठा है 24 घंटे, लेकिन वक्त पड़ने पर क्या आप उनको रीच आउट कर सकते हो, कितना कनेक्शन आपका बन पा कितना रहा है? आप आपके लिए कितना इजी है उन तक पहुंच पाना, और क्या वो और उनका व्यवहार आपकी तरफ कैसा है, वो आपको डरा रहे हैं, आपके मन में फियर आता है किसी से बात करके या उनको देख के, या आपको एक अच्छा फील होता है। हुँ। इट्स ऑल अबाउट योर ओन इनर गाइडेंस सिस्टम। ट्रू। तो अपने दिल से पूछो, आपको समझ में आता है। मैं बिलीव करती हूँ एवरीबडी इज अ साइकिक। आपका हार्ट आपको खुद बताएगा आपको किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। और मार्केट प्लेस में मत जाइए, ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके लिए अवेलेबल हैं और एक्सेसिबल हैं, ताकि आप उनके साथ एक कंटिन्यूअस डायलॉग रखो। हुँ। और मैं ये भी कहूंगी, स्पिरिचुअल शॉपिंग मत करो। एक से पूछ लिया फिर उनसे भी पूछ लिया। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए कि हम तो 10 लोगों से पूछ कर आए हैं, अब हम आपके पास भी आ गए, सोचा आपका भी ट्राई कर लें। मैंने कहा दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे टू डू थिंग्स। आप किसी को मौका नहीं दे रहे हो, आप किस पे ट्रस्ट करोगे फिर, और आपको याद भी नहीं रहेगा आपको किसने क्या गाइडेंस दी थी। राइट। तो आप 1 या 2 लोग चूज कीजिए जो अलग अलग विद्याएं करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, ताकि आपने कार्टोमेंट्री से भी पूछ लिया, आपने एस्ट्रोलॉजी से भी पूछ लिया, आपने न्यूमरोलॉजी से भी पूछ लिया, आप अलग अलग विद्या के लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल शॉपिंग मत करो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स लाइक दैट ऑनलाइन शॉपिंग, कौन सी ड्रेस खरीदूं नहीं समझ में आता। हुँ। सो इतना भी, इसीलिए मुझे ऐप्स नहीं पसंद आते। वहां पे समझ नहीं आता कौन सही है कौन गलत है, कौन बहरूपिया बैठा है। तो वक्त दीजिए, कनेक्ट कीजिए लोगों के साथ, और उनके प्रिडिक्शंस को सच होने का वक्त दीजिए। राइट। इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता। आई एग्री, आई एग्री। थैंक यू सो मच, एंड सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो आपका इसलिए करना चाहूँगा कि आपने रेमेडीज़ पे थोड़ी-सी और लाइमलाइट डाली। अब मैं चौड़ में ब्लैक गाड़ी खरीद पाऊँगा। एब्सोल्युटली यू शुड। मेरे इतना दिल में रह गई थी जब मैं ब्लैक गाड़ी नहीं खरीद पाया था। मैं कहा यार शिट, अब लूँगा आराम से। बट प्रसिद्धि, थैंक यू सो मच। आई होप Well, कि I hope you get more successful and you get the car that you या want. And I think you will. उसका टॉप मॉडल। Absolutely. बट ऑनेस्टली वी लर्नड अ लॉट, एंड आई होप कि लोगों को अब सही डायरेक्शन मिलेगी about how to choose a good reader and what to ask, how to ask, and believe the process. So once again, thank you so much for coming in, and we hope कि हम Thank you. एक बार फिर से मिले और आप सारे कार्ड्स फैला के हमारे बारे में कुछ बताएं। Absolutely. We would do that.
थैंक यू सो मच।